क्या आप भी उस दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं? एक ऐसी दौड़ जिसमें आपकी सांसें फूल रही हैं, गला सूख रहा है, पर मंजिल है कि दिखती ही नहीं। हर सुबह आप उठते हैं और एक ही लक्ष्य होता है, और धन और सफलता और वस्तुएं। आप सोचते हैं कि जब आपके पास एक बड़ा घर होगा, एक महंगी गाड़ी होगी, बैंक में करोड़ों रुपए होंगे, तब आप सुखी होंगे। लेकिन क्या आपने कभी उस व्यक्ति को देखा है जिसके पास यह सब कुछ है और फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, एक ऐसी बेचैनी है जिसे दुनिया की कोई दौलत भर नहीं सकती? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, उस सत्य को जानेंगे जिसे तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ही देख लिया था। उन्होंने कहा था, धन के पीछे नहीं, मन के पीछे भागो। और यही वो सूत्र है जो आपकी इस अंधी दौड़ को समाप्त कर सकता है और आपको उस शांति तक पहुंचा सकता है जिसे आप असल में खोज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। ये केवल एक चैनल नहीं, यह एक यात्रा है, अपने भीतर की यात्रा। यहाँ हम बुद्ध को समझते हैं जो आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में एक ठंडी छांव की तरह है। यदि आप पहली बार इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यह ज्ञान अकेला चलने का नहीं, साथ मिलकर अनुभव करने का है। तो चलिए उस महावाक्य की गहराइयों में उतरते हैं। धन के पीछे नहीं, मन के पीछे भागो। जब बुद्ध ने यह कहा तो उनका अर्थ यह बिल्कुल नहीं था कि आप निर्धन हो जाएं या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। बुद्ध भौतिक संसार के यथार्थ को समझते थे। वे जानते थे कि जीवनयापन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ा था, एक ऐसे मायाजाल को जिसमें आज पूरी दुनिया फंसी हुई है। वह भ्रम है धन बराबर सुख। सोचिए, धन क्या है? कागज के कुछ टुकड़े या बैंक के खाते में कुछ अंक। यह एक साधन है, एक उपकरण। जैसे एक कुल्हाड़ी लकड़ी काटने का एक साधन है। आप कुल्हाड़ी से एक सुंदर घर भी बना सकते हैं और किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। कुल्हाड़ी अपने आप में न अच्छी है न बुरी। समस्या तब शुरू होती है जब आप लकड़ी काटना भूलकर दिन रात कुल्हाड़ी की पूजा करने लगते हैं। आप और कुल्हाड़ियां इकट्ठी करने लगते हैं। सबसे बड़ी, सबसे तेज कुल्हाड़ी की चाह में पागल हो जाते हैं और अंत में आपके पास कुल्हाड़ियों का ढेर लग जाता है, पर रहने के लिए घर नहीं होता। आज का इंसान यही कर रहा है। वह धन रूपी कुल्हाड़ी के पीछे इतना पागल है कि वह जीवन रूपी घर बनाना ही भूल गया है। वह भूल गया है कि धन सुख खरीदने का एक साधन था, स्वयं सुख नहीं था। और इसी भूल भुलैया में वह भटकता रहता है। वह एक चीज खरीदता है, उसे कुछ पल की खुशी मिलती है, फिर वह खुशी गायब हो जाती है, फिर वह उससे बड़ी चीज के पीछे भागता है। यह एक अंतहीन रेगिस्तान में पानी की तलाश जैसा है। आप जितना भागते हैं, आपकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि जिसे आप पानी समझ रहे हैं वह केवल एक मृग तृष्णा है, एक धोखा है। तो फिर असली स्रोत कहाँ है? असली खजाना कहाँ है? बुद्ध कहते हैं, वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारा मन है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जब बुद्ध कहते हैं मन के पीछे भागो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने विचारों के पीछे भागें, क्योंकि विचार तो चोर हैं। वे आपको हर दिशा में भगाएंगे। एक विचार आएगा कि मुझे यह चाहिए, दूसरा आएगा कि मुझे वह चाहिए। एक पल में मन आपको अतीत के पछतावों में ले जाएगा, दूसरे ही पल भविष्य की चिंताओं में धकेल देगा। यदि आप विचारों के पीछे भागें तो आप और भी ज्यादा उलझ जाएंगे। तो फिर मन के पीछे भागने का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मन के स्वभाव को जानना, उस जगह पर पहुंचना जहां से यह सारे विचार, यह सारी इच्छाएं, यह सारी बेचैनी पैदा हो रही है। उस स्रोत को पकड़ना। जैसे किसी नदी के पानी को साफ करना हो तो आप हर लहर को साफ नहीं करते, आप वहां जाते हैं जहां से नदी शुरू हो रही है, उसके उद्गम पर काम करते हैं। आपका मन ही आपके जीवन की नदी का उद्गम है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ था जिसका नाम था श्रेष्ठी। उसके पास अकूत धन था, सोने चांदी के भंडार, दूर दूर तक फैला व्यापार, सैकड़ों सेवक। उसके पास वह सब कुछ था जिसे एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी का सपना मानता है। लेकिन श्रेष्ठी रात को सो नहीं पाता था। उसे हर समय यह चिंता रहती कि कहीं उसका धन चोरी ना हो जाए, व्यापार में घाटा ना हो जाए, कोई उससे ज्यादा अमीर न बन जाए। वह सुंदर से सुंदर महलों में रहता था, पर उसे लगता था कि वह एक जेल में है। एक दिन उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति विराजती है। श्रेष्ठी उनसे मिलने गया। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, हे श्रद्धेय, मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, पर मेरे पास शांति नहीं है, सुख नहीं है।
आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दें, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं सुख खरीद सकूं। मैं आपको मुंह मांगा धन दूंगा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, श्रेष्ठी, तुम उस मूर्ख व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो जो कीचड़ में फंसा हो और बाहर निकलने के बजाय और कीचड़ खरीदने की बात कर रहा हो। तुम जिस चीज को सुख का कारण समझ रहे हो वही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम धन के पीछे भाग रहे हो और धन तुमसे तुम्हारी शांति छीन कर भाग रहा है। श्रेष्ठी ने कहा, तो मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दूं? भिक्षु ने कहा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। आज तक तुम बाहर की ओर भागे, अब तुम भीतर की ओर भागो, अपने मन के पीछे भागो। श्रेष्ठी उलझन में पड़ गया। उसने कहा, यह मैं कैसे करूं? भिक्षु ने उसे एक शांत स्थान पर बैठाया और कहा, कुछ मत करो, बस बैठो और अपनी आती जाती सांसों को देखो। जब भी कोई विचार आए उसे देखो, उससे लड़ो मत, उसे पकड़ो मत, बस उसे एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखो। श्रेष्ठी ने प्रयास किया। पहले कुछ मिनट तो उसके लिए नरक के समान थे। हजारों विचार एक साथ उस पर हमला कर रहे थे। व्यापार की चिंताएं, परिवार की समस्याएं, भविष्य का डर। उसका मन एक पागल बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहा था। वह बार बार उठता और भाग जाना चाहता था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब भी आप 2 पल शांति से बैठने की कोशिश करते हैं तो आपका मन आपको 100 जगह भगाता है। यदि हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने मन को कभी समझने की कोशिश नहीं की। यदि आप श्रेष्ठ की इस यात्रा से खुद को जोड़ पा रहे हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस वीडियो को एक क्षण के लिए रोकें और नीचे टिप्पणी में लिखें, नमो बुद्धाय। यह केवल एक शब्द नहीं, यह आपका संकल्प है कि आप भी श्रेष्ठ की तरह अपने मन को समझने की इस यात्रा पर निकल चुके हैं। आपका यह एक कदम इस ज्ञान की ऊर्जा को और बढ़ाएगा। यह आपका कर्म है कि आप सत्य के मार्ग पर अपनी सहमति दें। अब वापस श्रेष्ठ की कहानी पर आते हैं। भिक्षु ने उसे धैर्य रखने को कहा। दिन बीतते गए। श्रेष्ठ हर रोज अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने एक अद्भुत चीज महसूस की। उसने देखा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। वह स्वयं जो इन सबको देख रहा है वह इन सब से अलग है। वह केवल एक साक्षी है, एक दृष्टा। पहली बार उसे अपने मन का स्वभाव समझ में आया। उसका मन एक स्क्रीन की तरह है जिस पर हजारों फिल्में चल रही हैं। आज तक वह हर फिल्म को सच मानकर उसी में रोता और हंसता था। आज पहली बार उसे समझ आया कि वह फिल्म नहीं बल्कि वह स्क्रीन है जिस पर यह सब घटित हो रहा है। और यह एहसास होते ही उसके भीतर शांति की एक लहर दौड़ गई। वह दौलत जो उसे बाहर के संसार में कभी नहीं मिली थी, उसे अपने भीतर मिल गई। उसने भिक्षु के चरण पकड़ लिए और कहा, आज मैं समझा कि मन के पीछे भागने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है मन का मालिक बनना, उसका गुलाम नहीं। बुद्ध की यही शिक्षा है। वह आपको दौलत कमाने से नहीं रोकते, वे आपको दौलत का गुलाम बनने से रोकते हैं। वे कहते हैं कि तुम धन का उपयोग करो, धन को तुम्हारा उपयोग मत करने दो। और यह तभी संभव है जब आपका केंद्र आपके भीतर हो, आपके मन में हो, न कि आपकी तिजोरी में। जब आप अपने मन को साधना शुरू करते हैं, जब आप उसे देखना और समझना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब आपको खुशी के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लोगों की प्रशंसा या आलोचना से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजने लगते हैं। एक फूल का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, अपनी सांसों का चलना। आपका जीवन जो पहले एक बोझ था, अब एक उत्सव बन जाता है। आप कहेंगे कि यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे करें कैसे? शुरुआत कहां से करें? शुरुआत वहीं से होती है जहां श्रेष्ठी ने की थी, अपनी सांसों से। आपकी सांसें वह धागा है जो आपके शरीर और आपके मन को जोड़ता है। जब भी आप बेचैन हो, क्रोधित हो या डरे हुए हो, बस 10 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर ले रहे हैं और हर सांस छोड़ने के साथ अपनी सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। यह पहला कदम है, मन के साम्राज्य का दरवाजा खोलने की पहली चाबी। इस ज्ञान की धारा को रुकने मत देना। यह बुद्ध की करुणा है जो शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। इसे केवल अपने तक सीमित रखना स्वार्थ होगा। यह आपका भी कर्म है कि इस ज्योति को औरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। इसे पसंद करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके, और इस चैनल का हिस्सा बने ताकि आप इस यात्रा में कभी अकेले न पड़े। जो लोग इस धम्म के कार्य को और
गहराई से समर्थन देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स या चैनल की सदस्यता लेकर अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें इस ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह भी एक कर्म है, एक पुण्य है। अब हम मन की एक और गहरी परत को समझते हैं। मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है। मन में हमारी पुरानी स्मृतियां, हमारे गहरे संस्कार, हमारे दबे हुए डर और इच्छाएं भी छिपी होती हैं। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो सतह के विचार शांत होने के बाद ये गहरी चीजें सतह पर आने लगती हैं। कई बार आपको पुराना क्रोध महसूस हो सकता है, पुराना दुख उभर कर आ सकता है। बहुत से लोग यहीं पर डर कर अभ्यास छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान करने से तो उनकी बेचैनी और बढ़ रही है, लेकिन यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे आप किसी गंदे कमरे की सफाई कर रहे हो। जब आप झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो पहले दबी हुई धूल हवा में उड़ती है और कमरा पहले से भी ज्यादा गंदा लगने लगता है। लेकिन अगर आप सफाई जारी रखें तो धीरे धीरे सारी धूल बाहर निकल जाती है और कमरा पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है। आपका मन भी ऐसा ही कमरा है जिसमें जन्मों जन्मों की धूल जमी है। ध्यान वह झाड़ू है। जब आप ध्यान करते हैं तो यह दबी हुई धूल, यह दबे हुए संस्कार सतह पर आते हैं। आपको बस एक साक्षी की तरह बिना घबराए उन्हें देखते रहना है। जैसे जैसे आप उन्हें देखते जाएंगे वे अपनी शक्ति खोते जाएंगे और विलीन होते जाएंगे। बुद्ध ने इसे विपश्यना कहा, जिसका अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, बिना किसी राग या द्वेष के। यह आत्मशुद्धि की, आत्मनिरीक्षण की एक अद्भुत प्रक्रिया है। आप अपने ही मन के डॉक्टर बन जाते हैं। आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आपको किसी भी परिस्थिति से डर न लगे, जहां सफलता आपको अहंकारी न बना सके और असफलता आपको तोड़ न सके, जहां आप हर रिश्ते को बिना किसी अपेक्षा के पूरे प्रेम और करुणा के साथ जी सकें। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह उस व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था है जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन के पीछे भागकर उसे साध लिया है। धन आपको सुरक्षा दे सकता है पर शांति नहीं। धन आपको बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। धन आपको किताबें दे सकता है पर ज्ञान नहीं। धन आपको साथी दे सकता है पर प्रेम नहीं। असली खजाना तो आपके भीतर ही छिपा है। आपको बस अपनी दिशा बदलनी है, बाहर से भीतर की ओर। तो आज से, अभी से यह संकल्प लें, हर रोज चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही सही, आप शांत बैठकर अपने मन के पीछे भागेंगे। आप अपनी सांसों को देखेंगे, आप अपने विचारों के खेल को देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपका मन आपको लगातार भटकाने की कोशिश करता है और आप बस मुस्कुराकर उसे देखते रहेंगे, एक मालिक की तरह जो अपने चंचल सेवक की हरकतों को देख रहा है। यह यात्रा आसान नहीं है, इसमें धैर्य लगेगा, इसमें साहस लगेगा, लेकिन इसका हर एक कदम आपको उस परम स्वतंत्रता, उस परम आनंद के करीब ले जाएगा जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। वह अवस्था जहां सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध निर्मल आनंद शेष रह जाता है। तो क्या है मन का वह अगला स्तर? जब विचार शांत होने लगते हैं तब भीतर क्या घटित होता है? साक्षी भाव को और गहरा कैसे किया जाए और कैसे इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में उतारा जाए? श्रेष्ठ की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और न ही आपकी। इस रहस्य की अगली परत को खोलने के लिए, इस मन के माया जाल को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहें। हम मिलकर इस मार्ग पर चलेंगे, एक दूसरे का हाथ थामकर बुद्ध की दी हुई इस मशाल की रोशनी में। तो श्रेष्ठ की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी और न ही आपकी। हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां व्यक्ति पहली बार अपने मन के कोलाहल के पार झांकने की हिम्मत करता है, जहां उसे पता चलता है कि वह विचारों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी हो सकता है। लेकिन यह तो केवल पहला दरवाजा है। मन का माया जाल इतना सरल नहीं, यह एक बहुमंजिला लैब्रिंथ है, एक ऐसी भूल भुलैया जिसके हर मोड़ पर एक नया भ्रम, एक नया छलावा आपका इंतजार कर रहा है। जब श्रेष्ठी ने नियमित अभ्यास से अपने विचारों को देखना सीख लिया तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसने सब कुछ पा लिया। वह वापस उस भिक्षु के पास गया और बड़े गर्व से कहा, हे श्रद्धेय, मैंने अपने मन को साध लिया है। अब विचार मुझ पर हावी नहीं होते, मैं उनका दृष्टा बन गया हूं। भिक्षु पहले की तरह ही मंद मंद मुस्कुराए और बोले, श्रेष्ठी, तुमने केवल उस धूल को साफ किया है जो जमीन पर दिख रही थी। अभी तो वह धूल बाकी है जो हवा में तैर रही है, इतनी सूक्ष्म की आंखों से दिखती भी नहीं। तुमने विचारों को देखा, पर क्या तुमने उस मैं
को देखा जो इन विचारों को देख रहा था। श्रेष्ठी एक पल के लिए चौंक गया। मैं तो मैं ही हूं। श्रेष्ठ, इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति मैं ही तो देख रहा था। भिक्षु ने एक फूल उठाया और पूछा, यह क्या है? श्रेष्ठ ने कहा, यह एक कमल का फूल है। भिक्षु ने कहा, जब तुम कहते हो यह एक कमल का फूल है तो तुम जानते हो कि तुम फूल नहीं हो, तुम फूल को देखने वाले हो। इसी तरह जब तुम्हारे भीतर विचार आता है, मुझे और धन कमाना है, तो क्या तुम यह देख पाते हो कि तुम वह विचार नहीं हो, तुम उस विचार को देखने वाले हो? श्रेष्ठ ने कहा, हाँ, ये तो मैं अब समझ गया हूं। भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब अगला कदम उठाओ। जब तुम कहते हो मैं देख रहा हूं, तो इस मैं को देखने की कोशिश करो। यह मैं कौन है? यह कहां रहता है? इसका रंग क्या है? इसका रूप क्या है? खोजो इसे। और यहीं से श्रेष्ठ की और आपकी असली यात्रा शुरू होती है। यह मन के पीछे भागने का अगला और सबसे गहरा स्तर है। धन के पीछे भागना तो बहुत स्थूल बात है, बहुत बाहरी बात है। असली दौड़ तो इस मैं के पीछे की है। यह मैं जिसे हम अहंकार कहते हैं, यही सारी समस्याओं की जड़ है। यही वह चुंबक है जो धन, मान, अपमान, सुख, दुख सबको अपनी ओर खींचता है। आप दिन भर में कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करते हैं? मैं यह चाहता हूं, मुझे यह पसंद नहीं, मेरा अपमान हो गया, मैं सफल होना चाहता हूं। यह मैं ही तो है जो धन के पीछे भाग रहा है। यह मैं ही तो है जिसे डर लगता है। यह मैं ही तो है जो दुखी होता है। बुद्ध ने इस मैं की ही शल्य चिकित्सा की, इसकी ही सर्जरी की। उन्होंने कहा, जब तक तुम इस मैं को नहीं समझोगे, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, चाहे तुम पूरी पृथ्वी का सोना भी इकट्ठा कर लो। तो चलिए इस मैं की पड़ताल करते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने सबसे बड़े भ्रम का सामना करने के लिए? अगर हां, तो यह साधारण वीडियो नहीं है, यह आपके लिए एक साधना है। इस साधना में अपनी पूरी चेतना को लगा दीजिए। और अगर बुद्ध की यह गहरी शिक्षा आपके हृदय को छू रही है, तो इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यह आपका कर्म है, यह आपका धर्म है कि आप इस ज्ञान की मशाल को बुझने न दें। इस वीडियो को पसंद करके आप इस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसे साझा करके आप बुद्ध की करुणा को औरों तक पहुंचाते हैं। और इस चैनल का हिस्सा बनकर आप यह संकल्प लेते हैं कि आप इस मार्ग पर चलते रहेंगे जब तक कि परम सत्य को न पालें। यह कोई निवेदन नहीं, यह आपके लिए एक अवसर है पुण्य अर्जित करने का, धम्म के प्रवाह को गति देने का। तो यह मैं क्या है? क्या यह आपका शरीर है? नहीं, क्योंकि आप कहते हैं मेरा शरीर। इसका मतलब आप शरीर नहीं, शरीर के मालिक हैं। तो क्या यह मैं आपका मन है? नहीं, क्योंकि आप कहते हैं मेरा मन आज बहुत बेचैन है। इसका मतलब आप मन भी नहीं, मन के भी दृष्टा है। तो क्या यह मैं आपके विचार हैं? नहीं, क्योंकि विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं, पर आप तो वहीं रहते हैं। तो फिर कौन है यह मैं? बुद्ध कहते हैं यह मैं केवल एक गठरी है, एक बंडल है, कुछ स्मृतियों का, कुछ विचारों का, कुछ भावनाओं का, कुछ मान्यताओं का एक संग्रह मात्र। जैसे एक प्याज होता है, आप एक छिलका उतारते हैं, उसके नीचे एक और छिलका, फिर एक और, आप उतारते जाते हैं और अंत में आपके हाथ में क्या बचता है? कुछ नहीं, शून्य। यही मैं का सत्य है। यह एक भ्रम है, एक धारणा है जिसे हमने बचपन से पोषित किया है। तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम मूर्ख हो। यह सब लेबल हैं जो समाज ने, परिवार ने और खुद हमने अपने ऊपर चिपका लिए हैं। और हम इन लेबलों के बने पिंजरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। धन का पीछा भी इसी नकली मैं को और बड़ा और मजबूत बनाने का एक खेल है। जब आपके पास अधिक धन होता है तो यह मैं और बद्धा महसूस करता है। मैं एक करोड़पति हूं, मैं एक सफल व्यवसायी हूं। श्रेष्ठ ही जब भिक्षु के निर्देश पर अपने भीतर इस मैं को खोजने बैठा तो वह पागल होने लगा। उसे कहीं कोई मैं नहीं मिला, उसे केवल विचार मिले, भावनाएं मिली, शरीर की संवेदनाएं मिली, लेकिन इन सब के पीछे कोई एक ठोस स्थायी मैं जैसा कुछ नहीं मिला। वह डर गया। उसे लगा कि वह अपना अस्तित्व खो रहा है। क्या आपको भी यह डर महसूस हो रहा है? यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी इसी मैं के सहारे जीते हैं। इसे खो देने का विचार मृत्यु के भय जैसा लगता है। यदि आप इस गहरी और असहज करने वाली सच्चाई का सामना करने का साहस कर पा रहे हैं तो मैं आपको नमन करता हूं। अपनी इस हिम्मत को, अपनी इस साधना को प्रमाणित कीजिए। टिप्पणी में जाकर पूरी श्रद्धा से लिखिए नमो बुद्धाय। आपका यह लिखना केवल एक टिप्पणी नहीं, यह आपके अहंकार के विसर्जन की दिशा,
में उठाया गया पहला साहसी कदम है। यह घोषणा है कि आप भ्रम में जीने के बजाय सत्य के साथ खड़े होने को तैयार हैं। श्रेष्ठी भागा भागा भिक्षु के पास गया और बोला, वहां तो कुछ भी नहीं है, मैं खो रहा हूं, मुझे बचाइए। भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ श्रेष्ठी, तुम खो नहीं रहे हो, तुम पहली बार अपने असली स्वरूप को पा रहे हो। तुम वह नहीं हो जिसे तुम खोने से डर रहे हो, तुम तो वह आकाश हो जिसमें यह मैं रूपी बादल बनता और बिगड़ता है। आज तक तुम खुद को एक छोटा सा बादल समझकर जी रहे थे और हवा के हर झोंके से डर रहे थे। आज पहली बार तुम्हें अपने आकाश होने का बोध हो रहा है। यह डरने का नहीं, उत्सव मनाने का क्षण है। और उस दिन श्रेष्ठ को बुद्ध की शिक्षा का दूसरा महासत्य समझ में आया। अनात्म, नो सेल्फ, कोई स्थायी आत्मा या मैं नहीं है। सब कुछ एक प्रवाह है, एक प्रक्रिया है। सब कुछ बदल रहा है। जिसे तुम मैं कहते हो वह हर पल बदल रहा है। आपका शरीर बचपन से अब तक कितना बदल गया। आपके विचार हर क्षण बदल रहे हैं। आपकी भावनाएं हर घंटे बदल रही हैं। तो फिर वह क्या है जो स्थायी है? कुछ भी नहीं। इसी को बुद्ध ने कहा अनित्य, इम्परमानेंस। सब कुछ अनित्य है। आपका धन, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका यह शरीर और आपके विचार भी, सब कुछ एक नदी की तरह बह रहा है। और दुख कहां से पैदा होता है? दुख पैदा होता है इस बहती हुई नदी में किसी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश से। आप चाहते हैं कि आपका यौवन हमेशा बना रहे, पर वह बह जाता है। आप चाहते हैं कि आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, पर उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। आप चाहते हैं कि आपके प्रियजन हमेशा आपके साथ रहें, पर वे बिछड़ जाते हैं। यही पकड़, यही आसक्ति, यही रेजिस्टेंस टू चेंज दुख का मूल कारण है। जिस व्यक्ति को यह अनित्यता और अनात्म का बोध हो जाता है, वह धन के पीछे भागना बंद कर देता है। इसलिए नहीं कि वह आलसी हो गया है, बल्कि इसलिए कि अब उसे इस खेल की व्यर्थता समझ में आ गई है। अब वह कर्म करता है, पर फल से नहीं चिपकता। वह धन कमाता है, पर धन उसका स्वामी नहीं बन पाता। वह धन का उपयोग एक ट्रस्टी की तरह करता है, एक मैनेजर की तरह, मालिक की तरह नहीं। उसे पता होता है कि यह धन भी अनित्य है। यह आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा। इसलिए वह न इसके आने पर अहंकार करता है, न इसके जाने पर शोक मनाता है। वह एक अभिनेता की तरह हो जाता है। मंच पर वह राजा का अभिनय करता है, पूरी शान और शौकत के साथ। पर्दे के पीछे वह जानता है कि वह केवल एक अभिनेता है। वह उस भूमिका से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति इस संसार के मंच पर अपनी भूमिका निभाता है, पर वह जानता है कि मैं केवल एक भूमिका है, उसकी असली पहचान नहीं। उसकी असली पहचान तो वह साक्षी है, वह चेतना है, वह शून्य आकाश है जिसमें यह सारा खेल चल रहा है। इस ज्ञान को पचाना आसान नहीं है। यह आपके अस्तित्व की जड़ों को हिला देता है। इसीलिए इस यात्रा में एक मार्गदर्शक, एक संग साथ की बहुत आवश्यकता होती है। यह चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर आपका वही मित्र, वही मार्गदर्शक बनने का एक छोटा सा प्रयास है। यदि आप चाहते हैं कि यह प्रयास जारी रहे, कि बुद्ध की यह गंभीर और जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाएं आप तक और लाखों लोगों तक पहुंचती रहे, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जो समर्थ हैं, वे सुपर थैंक्स के माध्यम से या चैनल की सदस्यता लेकर इस धम्म यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। आपका यह सहयोग केवल धन नहीं, यह आपकी ऊर्जा है, आपकी श्रद्धा है, जो हमें इस कठिन कार्य को करते रहने का बल देती है। याद रखिए, धम्म का प्रचार करने वाले को सहयोग देना भी महापुण्य का कार्य है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मैं नहीं हूं, अगर सब कुछ अनित्य है, तो फिर जीवन जीने का क्या अर्थ है? कर्म कौन कर रहा है? फल कौन भोग रहा है? यह एक बहुत गहरा प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर में ही करुणा का रहस्य छिपा है। जब आपको यह बोध होता है कि आपका अलग कोई मैं नहीं है, और जिस तरह आप सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, ठीक उसी तरह इस दुनिया का हर प्राणी, एक छोटा सा कीड़ा भी सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, तो आपके भीतर से सारी सीमाएं टूट जाती हैं। आपका हृदय विशाल हो जाता है। अब आप केवल अपने लिए नहीं जीते, आप सबके लिए जीने लगते हैं। आपको हर किसी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। दूसरे का दुहक आपको अपना दुहक लगने लगता है, और दूसरे की खुशी आपको अपनी खुशी। यही वह अवस्था है जहां से असली प्रेम, असली करुणा का जन्म होता है। यह वह प्रेम नहीं है जो हम साधारणतया करते हैं, जो अपेक्षाओं और शर्तों पर आधारित होता है। यह एक बिना शर्त प्रेम है, एक स्वाभाविक प्रवाह है, ठीक जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के सब पर अपनी रोशनी डालता है। श्रेष्ठ के जीवन में भी यही क्रांति घटी।
जब उसका अहंकार विसर्जित हुआ तो वह पहले से कहीं अधिक धनी हो गया, पर अब यह धन भीतर का था। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करना शुरू कर दिया। उसने अस्पताल बनवाए, विद्यालय खुलवाए। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति और होठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिसे देखकर लोग चकित रह जाते थे। वह अब धन के पीछे नहीं, बल्कि धर्म के पीछे, सेवा के पीछे, करुणा के पीछे भाग रहा था। और इस दौड़ में उसे थकान नहीं, बल्कि असीम ऊर्जा और आनंद मिल रहा था। यह है मन के पीछे भागने का अंतिम परिणाम। यह आपको धन से दूर नहीं ले जाता, यह आपको धन का सही उपयोग सिखाता है। यह आपको दुनिया से तोड़ने के लिए नहीं, यह आपको दुनिया से सही मायने में जोड़ने के लिए है। तो अपनी यात्रा को जारी रखिए। हर रोज अपने भीतर इस मैं की खोज कीजिए। जब भी क्रोध आए तो देखिए क्रोध किससे आ रहा है। जब भी लोभ जगे तो देखिए यह लोभ किस में जग रहा है। पर जब भी प्रशंसा सुनकर अहंकार गुदगुदाए तो देखिए यह गुदगुदी किसे हो रही है। इस मैं को खोजते खोजते एक दिन आप पाएंगे कि यह कहीं नहीं है। और जिस दिन आपको यह मिल गया कि यह कहीं नहीं है, उसी दिन आप सब कुछ पा लेंगे। लेकिन करुणा का यह सागर मन के भीतर उत्पन्न कैसे होता है? कैसे अपने शत्रु के लिए भी वही प्रेम जागृत हो सकता है जो हमें अपनों के लिए होता है? क्या इसके लिए भी कोई विधि है, कोई अभ्यास है? और जब मन पूरी तरह शांत और अहंकार शून्य हो जाता है, तब भीतर की दुनिया कैसी दिखती है, उस अनुभव को शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? इस रहस्य की गांठ को, इस परम अनुभव के द्वार को हम अगली बार खोलेंगे। बुद्ध की इसी रोशनी में, इसी यात्रा में अंधकार गहराता है, पर यह अंधकार भय का नहीं, विश्राम का है। यह वह शून्य है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। जब आप अपने विचारों के कोलाहल से परे जाते हैं, जब आप अपने नकली मैं के पिंजरे को तोड़ देते हैं, तो आप इसी शांत, गहरे, सृजनात्मक शून्य में प्रवेश करते हैं। श्रेष्ठी ने जब इस शून्य को छुआ तो वह डर गया। उसे लगा सब कुछ समाप्त हो रहा है। लेकिन भिक्षु ने उसे बताया कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यह उस बीज के अंकुरित होने से पहले की अवस्था है जब वह धरती के अंधकार में खुद को पूरी तरह मिटा देता है ताकि एक विशाल वृक्ष बन सके। अहंकार का मिटना ही करुणा का अंकुरण है। लेकिन यह होता कैसे है? यह सुनने में कितना भी सुंदर लगे, पर व्यवहार में कैसे लाया जाए? उस व्यक्ति के प्रति करुणा कैसे जगाई जाए जिसने आपका सबसे ज्यादा नुकसान किया हो? उस शत्रु के लिए प्रेम कैसे महसूस किया जाए जिसके शब्द आज भी आपके हृदय में कांटों की तरह चुभते हैं? यह असंभव सा लगता है ना? बुद्ध केवल दार्शनिक नहीं थे, वे एक महान मनोवैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने विधियां दी, तकनीकें दी। श्रेष्ठी, जो अब अपने अहंकार की निरर्थकता को समझ चुका था, एक दिन फिर भिक्षु के पास पहुंचा। उसके मन में अब धन की चिंता नहीं थी, बल्कि एक नई उलझन थी। उसने भिक्षु से कहा, हे श्रद्धेय, मैं यह तो समझ गया हूं कि मैं एक भ्रम है और सब कुछ अनित्य है। मुझे पहले से बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होता है, पर जब मैं अपने उस प्रतिद्वंद्वी व्यापारी वसुमित्र के बारे में सोचता हूं, जिसने मुझे धोखा देकर मेरा बहुत नुकसान किया था, तो मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। मैं उसके लिए करुणा कैसे महसूस करूं? यह मेरे वश में नहीं है। भिक्षु ने शांत भाव से श्रेष्ठी की ओर देखा और कहा, श्रेष्ठी, तुम अपने हाथ में एक जलता हुआ कोयला लेकर घूम रहे हो, इस इरादे से कि जब वसुमित्र मिलेगा तो उस पर फेंक दोगे। पर यह बताओ, जब तक वह तुम्हें नहीं मिलता तब तक वह कोयला किसे जला रहा है? यह एक वाक्य श्रेष्ठी के हृदय में तीर की तरह उतर गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसका क्रोध वसुमित्र को उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा था जितना वह हर पल, हर क्षण स्वयं उसे जला रहा था। भिक्षु ने आगे कहा, करुणा कोई भावना नहीं है जिसे तुम जबरदस्ती पैदा कर सको। करुणा एक समझ है, एक गहरी दृष्टि है। आज तुम मेरे साथ बैठो, आंखें बंद करो। श्रेष्ठ ने आंखें बंद कर लीं। भिक्षु ने कहा, अब अपने जीवन के उस व्यक्ति को याद करो जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, कोई भी हो सकता है। उसके चेहरे को अपने मन में देखो और अपने हृदय से यह भावना भेजो, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम शांत रहो। सब भावना को अपने भीतर से उस तक पहुंचने दो। श्रेष्ठ ने ऐसा ही किया। उसका हृदय प्रेम और वात्सल्य से भर गया। फिर भिक्षु ने कहा, अब अपने किसी परिचित को याद करो जिसके प्रति तुम्हारे मन में न कोई विशेष प्रेम है, न कोई द्वेष, कोई सेवक, कोई पड़ोसी। और ठीक वही भावना उसे भी भेजो। तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम शांत रहो। श्रेष्ठ को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने प्रयास किया और वह यह करने में सफल रहा। अब भिक्षु ने कहा, और अब वसुमित्र का चेहरा अपने मन में लाओ। श्रेष्ठी का शरीर अकड़ गया।
उसकी सांसें तेज हो गईं। भिक्षु ने कोमलता से कहा, डरो मत, बस उसके चेहरे को देखो और यह समझने की कोशिश करो कि वह ऐसा क्यों है। उसके भीतर भी वही लोभ, वही भय, वही असुरक्षा है जो कभी तुम्हारे भीतर थी। वह भी सुख की तलाश में भटक रहा है, बस उसका रास्ता गलत है। वह भी अज्ञान के अंधकार में जी रहा है, वह अपने ही कर्मों की आग में जल रहा है। वह क्रोध का नहीं, दया का पात्र है। अब हिम्मत करो श्रेष्ठी, और वही भावना जो तुमने अपने पुत्र को भेजी थी, वसुमित्र को भेजो। वसुमित्र, तुम सुखी रहो, तुम भय से मुक्त रहो, तुम अपने लोभ से मुक्त रहो, तुम शांत रहो। श्रेष्ठी के लिए यह अत्यंत कठिन था। उसके भीतर एक युद्ध छिड़ गया। उसका मन कह रहा था, नहीं, वह इस लायक नहीं है। टाइम पर भिक्षु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह कोयला तुम्हें जला रहा है। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और कांपते हुए मन से वसुमित्र के लिए मंगल कामना की। और जैसे ही उसने यह किया, एक चमत्कार हुआ। उसके हृदय पर रखा हुआ वर्षों पुराना बोझ जैसे पिघल कर बह गया। उसे एक ऐसी हल्की, ऐसी मुक्त अवस्था का अनुभव हुआ जो उसने जीवन में कभी नहीं की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुहक के नहीं, परम शांति और स्वतंत्रता के थे। उसने जाना कि क्षमा करना दूसरे पर कोई उपकार नहीं है, यह स्वयं को क्रोध के बंधन से मुक्त करने का एकमात्र उपाय है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्षमा करना आपके लिए पर्वत उठाने जैसा है? क्या आप भी क्रोध या घृणा का कोई जलता हुआ कोयला अपने हृदय में लेकर घूम रहे हैं? यदि हां, तो यह क्षण आपके लिए है। यह बुद्ध की शिक्षा का सीधा प्रसारण आपके लिए हो रहा है। इस अवसर को मत चूकिए। अपनी मुक्ति की दिशा में एक कदम उठाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, उस व्यक्ति को याद कीजिए और मन ही मन उसके लिए मंगल कामना कीजिए। और इस पवित्र कर्म को, इस साधना को प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी में पूरी श्रद्धा के साथ केवल एक शब्द लिखिए, करुणा। आपका यह लिखना इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजेगा। यह आपकी घोषणा होगी कि आप घृणा का मार्ग छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग चुन रहे हैं। यह आपका कर्म है कि आप स्वयं को मुक्त करें। और यदि यह शिक्षा आपके मर्म को छू गई है, तो इस करुणा की धारा को आप पर आकर रुकने मत दीजिए। इसे साझा कीजिए। शायद आपके माध्यम से कोई और व्यक्ति अपने हृदय में रखे जलते हुए कोयले को फेंकने की हिम्मत जुटा पाए। यह सबसे बड़ा पुण्य है। इस चैनल का हिस्सा बनकर आप इस करुणा के मिशन को शक्ति देते हैं। जब आपका हृदय करुणा से भर जाता है, तब धन के पीछे भागने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि धन का पीछा मूल रूप से एक भय आधारित क्रिया है। मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा, बिना धन के मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा। यह सब भय है या मैं और मेरे को सुरक्षित करने की एक हताश कोशिश है। लेकिन जब करुणा जागती है, तो मैं और पराये का भेद मिट जाता है। आपको पूरी सृष्टि अपना ही विस्तार लगने लगती है। तब आप धन संग्रह के लिए नहीं, बल्कि धन को प्रवाहित करने के लिए कमाते हैं। जैसे एक बादल पानी इसलिए इकट्ठा नहीं करता कि उसे अपनी तिजोरी भरनी है। वह पानी इसलिए इकट्ठा करता है ताकि वह बरस सके, ताकि वह धरती की प्यास बुझा सके। एक करुणावान व्यक्ति का जीवन भी बादल की तरह हो जाता है। वह कमाता है पर आसक्त नहीं होता। वह खर्च करता है पर सेवा भाव से। उसके लिए धन एक साधन है, साध्य नहीं। वह जानता है कि असली संपत्ति बैंक में जमा अंक नहीं, बल्कि हृदय में जमा करुणा और शांति है। यही है मन के पीछे भागने का संपूर्ण अर्थ। यह यात्रा धन की निंदा से शुरू नहीं होती, बल्कि धन के प्रति अपनी आसक्ति को समझने से शुरू होती है। यह यात्रा मन के विचारों को देखने तक जाती है। फिर यह उस मैं की खोज में और गहरी उतरती है जो इन विचारों के पीछे छिपा है। जब वह मैं एक भ्रम साबित होता है, तो अनित्यता का बोध होता है। और जब अनित्यता का बोध होता है, तो आसक्ति अपने आप गिर जाती है। और जब आसक्ति गिरती है, तो जो खाली स्थान बनता है, वह करुणा और प्रेम से भर जाता है। यह एक संपूर्ण रूपांतरण है। यह आपके जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने जैसा है। अभी आपका सिस्टम अहंकार और भय पर चल रहा है। बुद्ध आपको एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं, जागरूकता और करुणा। जब आप इस नए सिस्टम पर जीते हैं, तो आपका हर कर्म ध्यान बन जाता है। आप बर्तन साफ कर रहे हैं, तो आप पूरी जागरूकता से कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी और सेवा भाव से कर रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उसे सुन रहे हैं, केवल अपनी कहने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे। आपका जीवन टुकड़ों में नहीं बढ़ता कि यह मेरा काम का समय है और यह मेरा ध्यान का समय। आपका पूरा जीवन ही एक ध्यान,
एक प्रार्थना, एक उत्सव बन जाता है। तो हम उस प्रश्न पर वापस आते हैं जिससे हमने यह यात्रा शुरू की थी। क्या आप भी उस दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं? आज इस क्षण आपके पास एक विकल्प है। आप उसी पुरानी दौड़ में भागते रह सकते हैं और धन रूपी मृग तृष्णा के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गंवा सकते हैं, या फिर आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। आप बाहर की दौड़ को रोककर भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप धन के पीछे नहीं, अपने मन के पीछे भाग सकते हैं। यह मार्ग त्याग का नहीं, जाग का है। यह पलायन का नहीं, रूपांतरण का है। यह आपको कमजोर नहीं, असीम रूप से शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। उसे अब किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आनंद का झरना उसके भीतर से ही फूट रहा है। यह बुद्ध की शिक्षा का सार है। यह कोई धर्म या पंथ नहीं, यह जीवन जीने का विज्ञान है। यह 2500 साल पुराना हो सकता है, पर यह इतना ताजा और प्रासंगिक है जितना कि आपकी अगली सांस। तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत कीजिए, इसे अपने जीवन का आधार बनाइए। हर दिन थोड़ा समय स्वयं को दीजिए, अपनी सांसों के साथ बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपने मैं की खोज कीजिए और अपने हृदय को सबके लिए खोल दीजिए। हमारा यह प्रयास बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर इसी मार्ग पर आपका एक छोटा सा साथी है। हम आपको रास्ता नहीं दिखा सकते, रास्ते पर चलना आपको ही होगा। हम बस आपके हाथ में बुद्ध की दी हुई यह मशाल थमा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह मशाल जलती रहे, तो इस ज्ञान के परिवार का एक स्थायी हिस्सा बने। सब्सक्राइब का बटन केवल एक क्लिक नहीं, यह आपका संकल्प है। आपका हर लाइक, हर शेयर, हर टिप्पणी इस मशाल की लौ को और प्रज्वलित करती है। और जो इस धम्म कार्य में और गहराई से सहयोगी बनना चाहते हैं, उनके लिए सुपर थैंक्स और सदस्यता का मार्ग खुला है। यह आपका छोटा सा योगदान हमें इस आवाज को उन लाखों भटकते हुए मनों तक पहुंचाने की शक्ति देता है जो शांति की तलाश में है। याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये सारी शिक्षा, ये सारी यात्रा आपको किसी पर निर्भर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। असली गुरु, असली बुद्धत्व आपके भीतर ही छिपा है। आपको बस मन के पीछे भागकर उस तक पहुंचना है। अब अपनी आंखें खोलिए, अपने आसपास की दुनिया को देखिए, पर आज इसे एक नई दृष्टि से देखिए। हर व्यक्ति में उसी सुख की तलाश देखिए जो आप कर रहे हैं। हर वस्तु में अनित्यता की छाप देखिए और अपने भीतर उस शांत केंद्र को महसूस कीजिए जो इस बदलते हुए नाटक का अविचल साक्षी है। यही जीना है, यही बुद्धत्व है। इस शांति और करुणा के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं, पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। तो दोस्तों, आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। एक कहानी का शीर्षक सोने का रेगिस्तान। सदियों से यात्रियों और सौदागरों के बीच एक किंवदंती सुनाई जाती थी। एक ऐसे रेगिस्तान की कहानी जो साधारण रेत का नहीं, बल्कि सोने की बारीक कणों का बना था। कहते थे कि उस रेगिस्तान के बीचों बीच एक शहर था जिसका नाम था कंचनपुर। एक ऐसा शहर जहां इमारतें सोने की थीं, सड़कें सोने की थीं और यहां तक कि वहां बहने वाली नदी में पानी की जगह पिघला हुआ सोना बहता था। यह कहानी कई लालची दिलों में आग लगाती थी, पर आज तक कोई भी उस शहर को खोजकर वापस नहीं लौट सका था। लोग कहते थे कि रेगिस्तान अपनी दौलत की रक्षा करता है। वह यात्रियों को भटका देता है, उन्हें मृग तृष्णाओं में उलझा देता है और अंत में उन्हें अपनी ही रेत में दफना देता है। पर अमर्त्य ऐसा नहीं मानता था। अमर्त्य अपने समय का सबसे प्रतिभाशाली मूर्तिकार था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि वह पत्थर को छूता तो वह जीवंत हो उठता। बड़े बड़े राजा महाराजा उसकी बनाई मूर्तियों के लिए मुंह मांगी कीमत देते थे। उसके पास धन था, सम्मान था, प्रसिद्ध थी, पर उसके पास संतोष नहीं था। हर रात उसे एक ही सपना आता, सोने का एक अंतहीन समंदर। उसे लगता था कि उसकी कला, उसकी प्रसिद्धि, सब कुछ अधूरा है जब तक वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का स्वामी न बन जाए। एक शाम जब वह अपने काम में डूबा हुआ था, एक मरणासन्न बूढ़ा यात्री लड़खड़ाता हुआ उसकी कार्यशाला में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में रेगिस्तान की पूरी थकान समाई हुई थी। उसने कांपते हुए हाथों से एक पुराना नक्शा अमर्त्य की ओर बढ़ाया और फुसफुसाया, कंचनपुर सच है, पर जाना मत। वह रेगिस्तान सोना देता है, पर शांति छीन लेता है, आत्मा को पत्थर बना देता है। और इतना कहते ही उस बूढ़े ने प्राण त्याग दिए। अमर्त्य ने उस नक्शे को देखा। उसमें अजीब से चिन्ह बने थे, सितारों और पहाड़ों की दिशाएं अंकित थीं।
बूढ़े के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, पर सोने की चमक के आगे उसे वह चेतावनी सुनाई नहीं दी। उसके मन में केवल एक ही धुन सवार थी, कंचनपुर। उसने अपनी सारी दौलत, अपनी अधूरी मूर्तियां, अपने परिवार का मोह, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और उस नक्शे के सहारे उस सोने के रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में यात्रा आसान लगी, पर जैसे जैसे वह रेगिस्तान की गहराइयों में उतरता गया, उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। दिन में सूरज आग उगलता और रात में ठंड हड्डियों तक को जमा देती। उसका पानी खत्म होने लगा, खाना समाप्त हो गया, उसके ऊंट एक एक करके रेत में समा गए। कुछ ही हफ्तों में देश का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार एक असहाय कंगाल यात्री बनकर रह गया। उसका अहंकार, उसकी अकड़, सब कुछ रेगिस्तान की धूप ने सोख लिया। कई बार उसे लगा कि वह बूढ़ा सही था, उसे लौट जाना चाहिए, पर फिर कंचनपुर का सपना उसकी आंखों में चमक उठता और वह अपनी बची खुची हिम्मत बटोर कर आगे बढ़ जाता। यह यात्रा केवल बाहर की नहीं थी, यह उसके भीतर की यात्रा भी थी। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तब पहली बार उसने अपने भीतर झांका। उसे अपने विचार साफ साफ सुनाई देने लगे। उसका लोभ, उसका भय, उसका अकेलापन, वह मन जिसे वह हमेशा अपनी कला और धन के शोर में दबाए रखता था, आज रेगिस्तान की खामोशी में उस पर हावी हो रहा था। क्या आप भी कभी ऐसी खामोशी में फंसे हैं जब दुनिया का सारा शोर बंद हो जाता है और केवल आपके अपने मन का शोर सुनाई देता है? यह सबसे भयावह क्षण होता है। यदि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है तो आप अमर्त्य के इस संघर्ष को समझ सकते हैं। अपनी उस समझ को, अपनी उस सहानुभूति को एक ऊर्जा दीजिए। इस वीडियो को एक क्षण रोककर इसे पसंद, लाइक कीजिए। आपका यह एक लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह इस कहानी के पात्र अमर्त्य को भेजी गई आपकी सकारात्मक ऊर्जा है जो उसे इस कठिन यात्रा में संबल देगी। यह आपका कर्म है कि आप एक संघर्षरत आत्मा को सहारा दें, चाहे वह कहानी में ही क्यों ना हो। एक दिन जब अमर्त्य प्यास से अधमरा होकर एक चट्टान के नीचे पड़ा हुआ था, उसे अपने पास किसी के होने का आभास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक स्त्री जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी, उसके पास बैठी थी। वह एक भिक्षुणी जैसी लग रही थी, पर उसके वस्त्र सांसारिक नहीं थे। उस स्त्री ने बिना कुछ कहे अपनी अंजुली से उसे पानी पिलाया। वह पानी अमृत जैसा था। अमर्त्य की जान में जान आई। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वीरान रेगिस्तान में क्या कर रही हो? स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। वह बोली, मैं वो हूं जो भटके हुओं को राह दिखाती हूं, पर मैं तुम्हें वह राह नहीं दिखाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। मैं तुम्हें वह राह दिखाऊंगी जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। मेरा नाम भैरवी है। अमर्त्य ने कहा, मुझे कंचनपुर जाना है, क्या तुम उसका रास्ता जानती हो? भैरवी ने दूर क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां गर्मी के कारण हवा कांप रही थी और एक सुंदर झील का भ्रम पैदा हो रहा था। वह बोली, वह देखो कितना सुंदर सरोवर है, पानी से लबालब भरा हुआ। जाओ अपनी प्यास बुझा लो। अमर्त्य की आंखें चमक उठीं। वह अपनी सारी थकान भूलकर उस झील की ओर भागा। वह जितना भागता, झील उतनी ही दूर होती जाती। घंटों भागने के बाद जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो वहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वह केवल रेत थी, चमकती हुई रेत। वह एक मृग तृष्णा थी। थक हार कर, निराश होकर वह वापस उसी चट्टान के पास लौटा। भैरवी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। अमर्त्य ने क्रोध से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, वहां कोई झील नहीं थी। भैरवी ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया अमर्त्य, मैंने तुम्हें सत्य दिखाया। यह रेगिस्तान ऐसे ही धोखे देता है और तुम्हारा कंचनपुर वह इस रेगिस्तान की सबसे बड़ी मृग तृष्णा है। तुम सोने के पीछे भाग रहे हो, पर अंत में तुम्हारे हाथ केवल रेत ही लगेगी। अमर्त्य को उस बूढ़े यात्री की बात याद आ गई, पर उसका लोभ इतना प्रबल था कि वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने कहा, नहीं, कंचनपुर सच है, मैंने नक्शा देखा है। भैरवी ने कहा, नक्शे बाहर के रास्तों के लिए होते हैं अमर्त्य, पर जो असली खजाना है वह भीतर है। तुम बाहर एक सोने का शहर खोज रहे हो और तुम्हारे भीतर शांति का एक पूरा साम्राज्य वीरान पड़ा है। तुम धन के पीछे भाग रहे हो, जबकि तुम्हें अपने मन के पीछे भागना चाहिए। ये वही शब्द थे, वही शिक्षा जो बुद्ध ने दी थी। एक मूर्तिकार के कानों में यह शब्द पड़ रहे थे, पर क्या वह उन्हें सुन पा रहा था? क्या आप सुन पा रहे हैं? यह कहानी केवल अमर्त्य की नहीं, यह हम सबकी कहानी है जो किसी न किसी कंचनपुर के पीछे भाग रहे हैं। कोई धन का कंचनपुर, कोई सफलता का, कोई प्रसिद्धि का।
यदि यह शब्द आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं तो इस यात्रा में अकेले मत चलिए। इस चैनल का हिस्सा बने, ऐसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी आप अपनी राह से भटकें तो बुद्ध की यह वाणी, ये कहानियां आपको वापस सही मार्ग पर लाने के लिए मौजूद हों। यह आपका स्वयं के प्रति कर्म है कि आप ज्ञान के स्रोत से जुड़े रहें। अमर्त्य ने भैरवी की बात नहीं मानी। वह अपने नक्शे के सहारे आगे बढ़ गया, पर अब वह अकेला नहीं था। भैरवी की बातें उसके विचारों में गूंज रही थीं। हर बार जब वह सोने के बारे में सोचता, उसे मृग तृष्णा शब्द याद आ जाता। हर बार जब वह थकान से चूर होता, उसे भैरवी की शांत मुस्कान याद आ जाती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अमर्त्य का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। यह केवल लोभ की चमक नहीं थी, इसमें एक खोज भी थी, एक जिज्ञासा भी थी। और फिर एक दिन उसे वह दिखा, दूर सूरज की रोशनी में नहाया हुआ सोने का एक पूरा शहर चमक रहा था। कंचनपुर। उसकी मीनारें आकाश को छू रही थीं। उसके महल ऐसे लग रहे थे जैसे साक्षात सूर्यदेव ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। अमर्त्य की सारी थकान, सारी निराशा एक पल में गायब हो गई। वह पागलों की तरह उस शहर की ओर भागा। जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचता गया, उसकी हैरानी बढ़ती गई। शहर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी। सोने की सड़कें, सोने के घर, सोने के पेड़ जिन पर पन्नों की पत्तियां लगी थीं। पर एक अजीब बात थी, शहर में कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। एक रहस्यमयी, डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। वह शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। द्वार सोने का बना था और उस पर हीरे जवाहरात जड़े थे। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह एक धीमी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर अमर्त्य के रोंगटे खड़े हो गए। शहर में लोग थे, पर वे चल फिर नहीं रहे थे। वे सब सोने की मूर्तियां बन चुके थे। कोई सौदागर अपने सोने के सिक्कों को गिनते हुए मूर्ति बन गया था। कोई स्त्री सोने के गहने पहनते हुए मूर्ति बन गई थी। कोई राजा अपने सोने के सिंहासन पर बैठे बैठे मूर्ति बन गया था। उन सबके चेहरों पर एक ही भाव था, परम लोभ का, एक अतृप्त प्यास का। वे सब अपने अपने कंचनपुर को पाकर उसी में हमेशा के लिए कैद हो गए थे। अमर्त्य को उस बूढ़े यात्री के अंतिम शब्द याद आए, वह आत्मा को पत्थर बना देता है। उसे समझ आया कि यह शहर एक वरदान नहीं, एक अभिशाप है। यह एक जाल है। यह उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जिनके मन में सोने का लोभ होता है, और फिर उन्हें सोना देकर उनकी आत्मा को छीन लेता है। उन्हें हमेशा के लिए एक लोभी मूर्ति में बदल देता है। वह डर से कांपने लगा। वह वापस मुड़ना चाहता था, भाग जाना चाहता था, पर सोने की चमक में एक अजीब सा आकर्षण था, एक सम्मोहन था। उसकी नजरें एक फव्वारे पर पड़ी जिससे पिघला हुआ सोना बह रहा था। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, बस एक अंजुलि, बस एक बार छूकर देख लो। और जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां भारी हो रही हैं। उसने अपनी हथेली की ओर देखा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी त्वचा धीरे धीरे सुनहरी हो रही थी। उसका शरीर पत्थर में नहीं, सोने में बदल रहा था। रेगिस्तान उसे वह दे रहा था जो वह चाहता था, पर उसकी कीमत थी उसकी अपनी चेतना, उसका अपना जीवन। अब अमर्त्य के पास केवल कुछ क्षण थे। या तो वह उस सोने के आकर्षण में पूरी तरह डूबकर एक और सुनहरी मूर्ति बन जाए, या फिर अपनी बची खुची चेतना को जगाकर इस मायाजाल से बाहर निकलने का रास्ता खोजे। उसकी आंखों के सामने भैरवी का चेहरा घूमा, उसके शब्द गूंजे, असली खजाना भीतर है। क्या अमर्त्य अपनी आत्मा को बचा पाएगा? क्या वह इस सोने के रेगिस्तान के रहस्य को भेद पाएगा, या वह भी उन अनगिनत यात्रियों की तरह कंचनपुर की खामोश आबादी का हिस्सा बनकर रह जाएगा? इस सम्मोहन और इस संघर्ष के बीच उसकी चेतना का दीपक बुझने की कगार पर है। संगीत एक तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचकर रुक जाता है। स्क्रीन पर अमर्त्य का चेहरा दिखाया जाता है, जिसकी आधी त्वचा सुनहरी हो चुकी है और आंखों में भय और संघर्ष साफ दिख रहा है। आवाज एक गहरी गूंज के साथ कहती है, क्या होता है जब इंसान अपनी सबसे बड़ी इच्छा और सबसे बड़े भय का एक साथ सामना करता है? इस कहानी की यात्रा अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अमर्त्य के इस द्वंद्व का साक्षी बनने के लिए और यह जानने के लिए कि वह इस सुनहरे जाल से कैसे लड़ेगा, हमारे साथ बने रहें। समय जैसे जम गया था। अमर्त्य के लिए हर एक पल एक युग के बराबर था। सोने की ठंडक उसके शरीर में एक जहरीली बेल की तरह फैल रही थी। उसकी नसों को, उसकी मांसपेशियों को जकड़ती हुई उसे एक निर्जीव चमकदार वस्तु में बदलने पर आमादा थी।
बाहर की दुनिया की सारी आवाजें बंद हो चुकी थीं। अब केवल एक ही संवाद चल रहा था। उसके भीतर एक आवाज जो लोभ की थी फुसफुसा रही थी। हार मान लो अमृत्य, देखो तुम कितने सुंदर लग रहे हो। हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। दुनिया का सबसे कीमती खजाना अब तुम खुद हो। तुम्हारी हर सांस सोना है, तुम्हारा हर आंसू एक मोती। यही तो तुम चाहते थे। पर एक और आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत क्षीण, जो भैरवी की शांत मुस्कान की याद दिला रही थी। वह कह रही थी, यह सुंदरता नहीं, बंधन है। यह अमृता नहीं, एक अनंत कारावास है। तुम मूर्तिकार हो, अमर्त्य, मूर्ति नहीं। तुम्हारी नियति पत्थर को जीवन देना है, खुद पत्थर बन जाना नहीं। अमर्त्य का मन इन दो आवाजों के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया था। उसके पैर सोने में बदलकर जमीन से चिपक चुके थे। उसकी कमर तक का हिस्सा एक खूबसूरत सुनहरी प्रतिमा बन चुका था। पर उसका हृदय अभी भी धड़क रहा था और उसका मस्तिष्क अभी भी सोच रहा था। उसे अपनी कार्यशाला याद आई। उसे याद आया कि जब वह किसी पत्थर के सामने खड़ा होता था तो वह उससे बात करता था। वह पत्थर के भीतर छिपी हुई मूर्ति को देखता था और उसे मुक्त करने के लिए अपनी छेनी और हथौड़ा चलाता था। वह हमेशा पत्थर से कहता था, मैं तुम्हें बना नहीं रहा, मैं तो बस उस अनावश्यक हिस्से को हटा रहा हूं जो तुम्हारी असली सुंदरता को ढके हुए है। आज वह खुद एक पत्थर बन रहा था, एक सोने का पत्थर, और उसे अचानक एक अद्भुत ज्ञान का बोध हुआ। जैसे वह पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटाता था, वैसे ही उसे अपने मन के अनावश्यक हिस्सों को हटाना होगा। यह लोभ, यह अहंकार, यह धन की आसक्ति, यही वह अतिरिक्त पत्थर था जिसने उसकी असली आत्मा को, उसकी असली चेतना को ढक रखा था। कंचनपुर कोई बाहरी शहर नहीं था, यह उसके अपने मन की एक अवस्था थी। यह रेगिस्तान कोई भौगोलिक स्थान नहीं था, यह उसके अपने भीतर का वो खालीपन था जिसे वह सोने से भरना चाहता था। और यह जो सोना उसे पत्थर बना रहा था, यह और कुछ नहीं, उसकी अपनी ही अतृप्त इच्छाओं का ठोस रूप था। यह बोध होते ही उसके भीतर का युद्ध समाप्त हो गया। उसे अब सोने से न प्रेम था, न घृणा, उसे बस करुणा आई, अपने आप पर और उन सब सोने की मूर्तियों पर जिन्होंने अपनी आत्मा को इस चमक के बदले बेच दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जो अभी तक मानवीय थीं। उसने भागने की कोशिश छोड़ दी। उसने सोने के रूपांतरण से लड़ने की कोशिश छोड़ दी। उसने बस स्वीकार कर लिया। उसने अपने मन में उन सभी मूर्तियों को संबोधित किया। उसने कहा, हे भटके हुए आत्मन, तुम सब मेरी ही तरह सुख की खोज में यहां आए थे। तुमने सोने को सुख समझा और उसी में कैद हो गए। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुम्हारे बंधन को महसूस कर सकता हूं। और फिर उसने वह किया जो उसके जीवन का सबसे साहसी और सबसे अप्रत्याशित कार्य था। वह एक मूर्तिकार था, पर आज उसने कोई बाहरी मूर्ति नहीं बनाई। उसने अपने भीतर करुणा की, क्षमा की और अनासक्ति की एक अदृश्य मूर्ति को गढ़ना शुरू किया। उसने अपने मन की पूरी शक्ति लगाकर, उस धीमी पड़ रही धड़कन की पूरी ऊर्जा लगाकर अपने हृदय से एक ही भाव प्रेषित किया जो उसने भैरवी से सीखा था। तुम सब सुखी रहो, तुम सब अपने इस सोने के बंधन से मुक्त रहो, तुम सब शांत रहो। यह केवल शब्द नहीं थे, यह उसके अस्तित्व का सार था, उसकी आत्मा की अंतिम प्रार्थना थी। वह न केवल उन मूर्तियों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी यह कामना कर रहा था। वह अपने लोभ से मुक्ति की कामना कर रहा था। और जैसे ही यह निस्वार्थ करुणा से भरा विचार उसके हृदय से उठा, एक चमत्कार घटित हुआ। जिस सोने ने उसके सीने को जकड़ रखा था वह पिघलने लगा। पर यह पिघलकर बह नहीं रहा था, यह प्रकाश में बदल रहा था। एक कोमल सुनहरी आभा उसके हृदय से निकली और पूरे शहर में फैल गई। वह प्रकाश जहां जहां सोने की मूर्तियों को छूता, वे धीरे धीरे वापस इंसान बनने लगती। उनके चेहरों से लोभ के भाव मिटने लगे और उनकी जगह आश्चर्य और फिर पश्चाताप के भाव आने लगे। सौदागर ने अपने हाथ में जमे हुए सोने के सिक्कों को देखा और उन्हें ऐसे फेंक दिया जैसे वे अंगारे हों। स्त्री ने अपने गले में चिपके सोने के हार को तोड़ा और पहली बार खुली हवा में सांस ली। राजा अपने सिंहासन से उठा और एक साधारण इंसान की तरह जमीन पर खड़ा हो गया। पूरा शहर, जो सदियों से एक मूक कब्रिस्तान बना हुआ था, फिर से जीवंत हो उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू उस आजादी के थे जो उन्होंने खो दी थी और आज वापस पाई थी। और अमर्त्य, जैसे जैसे उसके हृदय से करुणा का प्रकाश फैलता गया, उसके शरीर से सोने की परतें ऐसे उतरने लगीं जैसे सांप अपनी कैंचुली उतारता है। जब अंतिम कण भी प्रकाश में विलीन हो गया तो अमर्त्य जमीन पर गिरा। वह कमजोर था,
पर जीवित था और पहले से कहीं ज्यादा मुक्त था। उसने अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जो पत्थर में जान डाल देते थे, पर आज इन हाथों ने एक पूरे शहर को और सबसे बढ़कर खुद अपनी आत्मा को पत्थर बनने से बचाया था। शहर के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके सामने सिर झुकाया, पर अमर्त्य ने उन्हें रोका। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह आपके अपने भीतर की अच्छाई थी जो बस सोई हुई थी। जिस क्षण आपने लोभ के बजाय करुणा को चुना, आप मुक्त हो गए। कंचनपुर अब बदल चुका था। इमारतें अभी भी सोने की थीं, पर अब उनकी चमक में अहंकार नहीं, बल्कि एक पवित्रता थी। नदी में अभी भी सोना बहता था, पर अब वह लोभ का नहीं, बल्कि समृद्धि का प्रतीक था, जिसे सब मिलकर बांट सकते थे। अमर्त्य को समझ आ गया था कि समस्या सोने में नहीं, उसके प्रति मन के भाव में थी। धन अपने आप में न अच्छा है न बुरा। जब मन में लोभ होता है तो वही धन जहर बन जाता है, पत्थर बना देता है। पर जब मन में करुणा और सेवा का भाव होता है तो वही धन अमृत बन जाता है, जीवन देता है। अमर्त्य ने उस शहर में कुछ दिन बिताए। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाया जाए। उसने उन्हें सिखाया कि असली दौलत चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और दूसरों के साथ प्रेम बांटने में है। और फिर एक दिन वह चुपचाप उस शहर से निकल गया। उसे अब किसी नक्शे की जरूरत नहीं थी। रेगिस्तान, जो आते समय उसे एक शत्रु की तरह लगा था, अब एक मित्र की तरह लग रहा था। उसकी खामोशी अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि अपने भीतर की शांति से जुड़ने का अवसर देती थी। उसकी रेत अब उसे सोने की याद नहीं दिलाती थी, बल्कि यह याद दिलाती थी कि सब कुछ अनित्य है, कण कण में बिखर जाने वाला। जब वह रेगिस्तान के किनारे पर पहुंचा तो भैरवी उसे वहीं मिली। वह वैसे ही मुस्कुरा रही थी। अमर्त्य ने उसके सामने सिर झुकाया और कहा, मैं समझ गया, असली कंचनपुर कहीं बाहर नहीं, यहीं भीतर है। उसने अपने हृदय की ओर इशारा किया। भैरवी ने कहा, अब तुम एक सच्चे मूर्तिकार हो अमर्त्य, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि सबसे महान कलाकृति कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं का जीवन है, जिसे जागरूकता की छेनी और करुणा के हथौड़े से गढ़ा जाता है। अमर्त्य अपनी पुरानी दुनिया में लौट आया, पर अब वह पहले वाला अमर्त्य नहीं था। उसने मूर्तियां बनाना जारी रखा, पर अब उसकी मूर्तियों में केवल सुंदरता नहीं, एक गहरी शांति और करुणा झलकती थी। लोग कहते थे कि उसकी मूर्तियों को देखने मात्र से मन को सुकून मिलता है। उसने बहुत धन कमाया, पर अब वह धन उसकी तिजोरी में बंद नहीं रहता था। वह बहता था, जरूरतमंदों तक पहुंचता था, कला को सींचता था। उसने फिर कभी किसी को सोने के रेगिस्तान की कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि वह जान गया था कि हर इंसान अपने ही सोने के रेगिस्तान से गुजर रहा है, अपने ही कंचनपुर की तलाश कर रहा है, और हर किसी को अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा, अपने भीतर के लोभ को खुद ही जीतना होगा। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, पर इस बार यह लोभ की नहीं, बल्कि रूपांतरण की कहानी थी। यह कहानी थी धन के पीछे भागने वाले एक इंसान की, जो अंत में अपने मन के पीछे भागकर ही असली खजाने तक पहुंच पाया। स्क्रीन पर अमर्त्य का शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया जाता है, जो अपनी कार्यशाला में एक बुद्ध की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहा है। संगीत शांत, मधुर और ध्यानपूर्ण हो जाता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, पर आपकी कहानी, आपकी यात्रा अब भी जारी है। अमर्त्य की तरह आप भी अपने जीवन में कई मृग तृष्णाओं का पीछा कर रहे होंगे। यह कहानी आपको यह याद दिलाने के लिए थी कि सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी शांति और सबसे बड़ा सुख किसी बाहरी लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि अपनी भीतरी यात्रा को पूरा करने में है। यह बुद्ध की शिक्षा का मर्म है। यह बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का उद्देश्य है। यदि इस कहानी ने, इस पूरी यात्रा ने आपके हृदय को कहीं भी छुआ है, तो इस अनुभव को अपने तक सीमित न रखें। ज्ञान और करुणा बांटने से बढ़ते हैं। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद यह कहानी किसी और अमर्त्य को उसके सोने के रेगिस्तान में रास्ता दिखा सके। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। टिप्पणी में नमो बुद्धाय लिखकर आज की इस साधना को पूर्ण करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हमेशा याद रखिए, आप मूर्तिकार हैं, मूर्ति नहीं। अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाइए। शांति। नमोह बुद्धाय। भिक्षु ने उसे धैर्य रखने को कहा। दिन बीतते गए। श्रेष्ठ हर रोज अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने एक अद्भुत चीज महसूस की। उसने देखा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है,
वह स्वयं जो इन सबको देख रहा है, वह इन सब से अलग है। वह केवल एक साक्षी है, एक दृष्टा। पहली बार उसे अपने मन का स्वभाव समझ में आया। उसका मन एक स्क्रीन की तरह है जिस पर हजारों फिल्में चल रही हैं। आज तक वह हर फिल्म को सच मानकर उसी में रोता और हंसता था। आज पहली बार उसे समझ आया कि वह फिल्म नहीं, बल्कि वह स्क्रीन है जिस पर यह सब घटित हो रहा है। और यह एहसास होते ही उसके भीतर शांति की एक लहर दौड़ गई। वह दौलत जो उसे बाहर के संसार में कभी नहीं मिली थी, उसे अपने भीतर मिल गई। उसने भिक्षु के चरण पकड़ लिए और कहा, आज मैं समझा कि मन के पीछे भागने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है मन का मालिक बनना, उसका गुलाम नहीं। बुद्ध की यही शिक्षा है। वह आपको दौलत कमाने से नहीं रोकते, वे आपको दौलत का गुलाम बनने से रोकते हैं। वे कहते हैं कि तुम धन का उपयोग करो, धन को तुम्हारा उपयोग मत करने दो। और यह तभी संभव है जब आपका केंद्र आपके भीतर हो, आपके मन में हो, न कि आपकी तिजोरी में। जब आप अपने मन को साधना शुरू करते हैं, जब आप उसे देखना और समझना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब आपको खुशी के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लोगों की प्रशंसा या आलोचना से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजने लगते हैं। एक फूल का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, अपनी सांसों का चलना। आपका जीवन जो पहले एक बोझ था, अब एक उत्सव बन जाता है। आप कहेंगे कि यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे करें कैसे? शुरुआत कहां से करें? शुरुआत वहीं से होती है जहां श्रेष्ठी ने की थी, अपनी सांसों से। आपकी सांसें वह धागा है जो आपके शरीर और आपके मन को जोड़ता है। जब भी आप बेचैन हों, क्रोधित हों या डरे हुए हों, बस 10 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर ले रहे हैं, और हर सांस छोड़ने के साथ अपनी सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। यह पहला कदम है, मन के साम्राज्य का दरवाजा खोलने की पहली चाबी। इस ज्ञान की धारा को रुकने मत देना। यह बुद्ध की करुणा है जो शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। इसे केवल अपने तक सीमित रखना स्वार्थ होगा। यह आपका भी कर्म है कि इस ज्योति को औरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। इसे पसंद करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके, और इस चैनल का हिस्सा बने ताकि आप इस यात्रा में कभी अकेले न पड़ें। जो लोग इस धम्म के कार्य को और गहराई से समर्थन देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स या चैनल की सदस्यता लेकर अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें इस ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह भी एक कर्म है, एक पुण्य है। अब हम मन की एक और गहरी परत को समझते हैं। मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है। मन में हमारी पुरानी स्मृतियां, हमारे गहरे संस्कार, हमारे दबे हुए डर और इच्छाएं भी छिपी होती हैं। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, तो सतह के विचार शांत होने के बाद ये गहरी चीजें सतह पर आने लगती हैं। कई बार आपको पुराना क्रोध महसूस हो सकता है, पुराना दुख उभर कर आ। यह मार्ग त्याग का नहीं, जाग का है। यह पलायन का नहीं, रूपांतरण का है। यह आपको कमजोर नहीं, असीम रूप से शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। उसे अब किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आनंद का झरना उसके भीतर से ही फूट रहा है। यह बुद्ध की शिक्षा का सार है। यह कोई धर्म या पंथ नहीं, यह जीवन जीने का विज्ञान है। यह 2500 साल पुराना हो सकता है, पर यह इतना ताजा और प्रासंगिक है जितना कि आपकी अगली सांस। तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत कीजिए। इसे अपने जीवन का आधार बनाइए। हर दिन थोड़ा समय स्वयं को दीजिए। अपनी सांसों के साथ बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपने मैं की खोज कीजिए, और अपने हृदय को सबके लिए खोल दीजिए। हमारा यह प्रयास, बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर, इसी मार्ग पर आपका एक छोटा सा साथी है। हम आपको रास्ता नहीं दिखा सकते, रास्ते पर चलना आपको ही होगा। हम बस आपके हाथ में बुद्ध की दी हुई यह मशाल थमा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह मशाल जलती रहे, तो इस ज्ञान के परिवार का एक स्थायी हिस्सा बने। सब्सक्राइब का बटन केवल एक क्लिक नहीं, यह आपका संकल्प है। आपका हर लाइक, हर शेयर, हर टिप्पणी इस मशाल की लौ को और प्रज्वलित करती है। और जो इस धम्म कार्य में और गहराई से सहयोगी बनना चाहते हैं, उनके लिए सुपर थैंक्स और सदस्यता का मार्ग खुला है। यह आपका छोटा सा योगदान हमें इस आवाज को उन लाखों भटकते हुए मनों तक पहुंचाने की शक्ति देता है जो शांति की तलाश में है। याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये सारी शिक्षा, ये सारी यात्रा
आपको किसी पर निर्भर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। असली गुरु, असली बुद्धत्व आपके भीतर ही छिपा है। आपको बस मन के पीछे भागकर उस तक पहुंचना है। अब अपनी आंखें खोलिए, अपने आसपास की दुनिया को देखिए, पर आज इसे एक नई दृष्टि से देखिए। हर व्यक्ति में उसी सुख की तलाश देखिए जो आप कर रहे हैं। हर वस्तु में अनित्यता की छाप देखिए और अपने भीतर उस शांत केंद्र को महसूस कीजिए जो इस बदलते हुए नाटक का अविचल साक्षी है। यही जीना है, यही बुद्धत्व है। इस शांति और करुणा के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं, पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। तो दोस्तों, आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। एक कहानी का शीर्षक सोने का रेगिस्तान। सदियों से यात्रियों और सौदागरों के बीच एक किंवदंती सुनाई जाती थी। एक ऐसे रेगिस्तान की कहानी जो साधारण रेत का नहीं, बल्कि सोने की बारीक कणों का बना था। कहते थे कि उस रेगिस्तान के बीचों बीच एक शहर था जिसका नाम था कंचनपुर। एक ऐसा शहर जहां इमारतें सोने की थीं, सड़कें सोने की थीं और यहां तक कि वहां बहने वाली नदी में पानी की जगह पिघला हुआ सोना बहता था। यह कहानी कई लालची दिलों में आग लगाती थी, पर आज तक कोई भी उस शहर को खोजकर वापस नहीं लौट सका था। लोग कहते थे कि रेगिस्तान अपनी दौलत की रक्षा करता है, वह यात्रियों को भटका देता है, उन्हें मृग तृष्णाओं में उलझा देता है और अंत में उन्हें अपनी ही रेत में दफना देता है। पर अमर्त्य ऐसा नहीं मानता था। अमर्त्य अपने समय का सबसे प्रतिभाशाली मूर्तिकार था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि वह पत्थर को छूता तो वह जीवंत हो उठता। बड़े बड़े राजा महाराजा उसकी बनाई मूर्तियों के लिए मुंह मांगी कीमत देते थे। उसके पास धन था, सम्मान था, प्रसिद्ध था। उसके भीतर एक आवाज जो लोभ की थी फुसफुसा रही थी, हार मान लो अमर्त्य, देखो तुम कितने सुंदर लग रहे हो, हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। दुनिया का सबसे कीमती खजाना अब तुम खुद हो। तुम्हारी हर सांस सोना है, तुम्हारा हर आंसू एक मोती, यही तो तुम चाहते थे। पर एक और आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत क्षीण, जो भैरवी की शांत मुस्कान की याद दिला रही थी। वह कह रही थी, यह सुंदरता नहीं, बंधन है। यह अमृता नहीं, एक अनंत कारावास है। तुम मूर्तिकार हो, अमर्त्य मूर्ति नहीं। तुम्हारी नियति पत्थर को जीवन देना है, खुद पत्थर बन जाना नहीं। अमर्त्य का मन इन दो आवाजों के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया था। उसके पैर सोने में बदलकर जमीन से चिपक चुके थे। उसकी कमर तक का हिस्सा एक खूबसूरत सुनहरी प्रतिमा बन चुका था। पर उसका हृदय अभी भी धड़क रहा था और उसका मस्तिष्क अभी भी सोच रहा था। उसे अपनी कार्यशाला याद आई। उसे याद आया कि जब वह किसी पत्थर के सामने खड़ा होता था तो वह उससे बात करता था। वह पत्थर के भीतर छिपी हुई मूर्ति को देखता था और उसे मुक्त करने के लिए अपनी छेनी और हथौड़ा चलाता था। वह हमेशा पत्थर से कहता था, मैं तुम्हें बना नहीं रहा, मैं तो बस उस अनावश्यक हिस्से को हटा रहा हूं जो तुम्हारी असली सुंदरता को ढके हुए है। आज वह खुद एक पत्थर बन रहा था, एक सोने का पत्थर, और उसे अचानक एक अद्भुत ज्ञान का बोध हुआ। जैसे वह पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटाता था, वैसे ही उसे अपने मन के अनावश्यक हिस्सों को हटाना होगा। यह लोभ, यह अहंकार, यह धन की आसक्ति, यही वह अतिरिक्त पत्थर था जिसने उसकी असली आत्मा को, उसकी असली चेतना को ढक रखा था। कंचनपुर कोई बाहरी शहर नहीं था, यह उसके अपने मन की एक अवस्था थी। यह रेगिस्तान कोई भौगोलिक स्थान नहीं था, यह उसके अपने भीतर का वो खालीपन था जिसे वह सोने से भरना चाहता था। और यह जो सोना उसे पत्थर बना रहा था, यह और कुछ नहीं, उसकी अपनी ही अतृप्त इच्छाओं का ठोस रूप था। यह बोध होते ही उसके भीतर का युद्ध समाप्त हो गया। उसे अब सोने से न प्रेम था, न घृणा, उसे बस करुणा आई अपने आप पर और उन सब सोने की मूर्तियों पर जिन्होंने अपनी आत्मा को इस चमक के बदले बेच दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जो अभी तक मानवीय थीं। उसने भागने की कोशिश छोड़ दी, उसने सोने के रूपांतरण से लड़ने की कोशिश छोड़ दी। उसने बस स्वीकार कर लिया। उसने अपने मन में उन सभी मूर्तियों को संबोधित किया। उसने कहा, हे भटके हुए आत्मन, तुम सब मेरी ही तरह सुख की खोज में यहां आए थे। तुमने सोने को सुख समझा और उसी में कैद हो गए। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुम्हारे बंधन को महसूस कर सकता हूं। और फिर उसने वह किया जो उसके जीवन का सबसे साहसी और सबसे अप्रत्याशित कार्य था। वह एक मूर्तिकार था, पर आज उसने कोई बाहरी मूर्ति नहीं बनाई। उसने अपने भीतर करुणा की, क्षमा की और अनासक्ति की एक अदृश्य मूर्ति को गढ़ना शुरू किया।
उसने अपने मन की पूरी शक्ति लगाकर, उस धीमी पड़ रही धड़कन की पूरी ऊर्जा लगाकर अपने हृदय से एक ही भाव प्रेषित किया जो उसने भैरवी से सीखा था। तुम सब सुखी रहो, तुम सब अपने इस सोने के बंधन से मुक्त रहो, तुम सब शांत रहो। यह केवल शब्द नहीं थे, यह उसके अस्तित्व का सार था, उसकी आत्मा की अंतिम प्रार्थना थी। वह न केवल उन मूर्तियों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी यह कामना कर रहा था। वह अपने लोभ से मुक्ति की कामना कर रहा था। और जैसे ही यह निस्वार्थ करुणा से भरा विचार उसके हृदय से, लैब्रिंथ है, एक ऐसी भूल भुलैया जिसके हर मोड़ पर एक नया भ्रम, एक नया छलावा आपका इंतजार कर रहा है। जब श्रेष्ठी ने नियमित अभ्यास से अपने विचारों को देखना सीख लिया तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसने सब कुछ पा लिया। वह वापस उस भिक्षु के पास गया और बड़े गर्व से कहा, हे श्रद्धेय, मैंने अपने मन को साध लिया है। अब विचार मुझ पर हावी नहीं होते, मैं उनका दृष्टा बन गया हूं। भिक्षु पहले की तरह ही मंद मंद मुस्कुराए और बोले, श्रेष्ठी, तुमने केवल उस धूल को साफ किया है जो जमीन पर दिख रही थी। अभी तो वह धूल बाकी है जो हवा में तैर रही है, इतनी सूक्ष्म की आंखों से दिखती भी नहीं। तुमने विचारों को देखा, पर क्या तुमने उस मैं को देखा जो इन विचारों को देख रहा था? श्रेष्ठी एक पल के लिए चौंक गया। मैं तो मैं ही हूं श्रेष्ठ, इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति, मैं ही तो देख रहा था। भिक्षु ने एक फूल उठाया और पूछा, यह क्या है? श्रेष्ठ ने कहा, यह एक कमल का फूल है। भिक्षु ने कहा, जब तुम कहते हो यह एक कमल का फूल है तो तुम जानते हो कि तुम फूल नहीं हो, तुम फूल को देखने वाले हो। इसी तरह जब तुम्हारे भीतर विचार आता है, मुझे और धन कमाना है, तो क्या तुम यह देख पाते हो कि तुम वह विचार नहीं हो, तुम उस विचार को देखने वाले हो? श्रेष्ठ ने कहा, हां, यह तो मैं अब समझ गया हूं। भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब अगला कदम उठाओ। जब तुम कहते हो मैं देख रहा हूं, तो इस मैं को देखने की कोशिश करो। यह मैं कौन है? यह कहां रहता है? इसका रंग क्या है? इसका रूप क्या है? खोजो इसे। और यहीं से श्रेष्ठ की और आपकी असली यात्रा शुरू होती है। यह मन के पीछे भागने का अगला और सबसे गहरा स्तर है। धन के पीछे भागना तो बहुत स्थूल बात है, बहुत बाहरी बात है। असली दौड़ तो इस मैं के पीछे की है। यह मैं जिसे हम अहंकार कहते हैं, यही सारी समस्याओं की जड़ है। यही वह चुंबक है जो धन, मान, अपमान, सुख, दुख सबको अपनी ओर खींचता है। आप दिन भर में कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करते हैं? मैं यह चाहता हूं, मुझे यह पसंद नहीं, मेरा अपमान हो गया, मैं सफल होना चाहता हूं। यह मैं ही तो है जो धन के पीछे भाग रहा है। यह मैं ही तो है जिसे डर लगता है। यह मैं ही तो है जो दुखी होता है। बुद्ध ने इस मैं की ही शल्य चिकित्सा की, इसकी ही सर्जरी की। उन्होंने कहा, जब तक तुम इस मैं को नहीं समझोगे, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, चाहे तुम पूरी पृथ्वी का सोना भी इकट्ठा कर लो। तो चलिए इस मैं की पड़ताल करते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने सबसे बड़े भ्रम का सामना करने के लिए? अगर हां, तो यह साधारण वीडियो नहीं है, यह आपके लिए एक साधना है। इस साधना में अपनी पूरी चेतना को लगा दीजिए। और अगर बुद्ध की यह गहरी शिक्षा आपके हृदय को छू रही है, तो इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यह आपका कर्म है, यह आपका धर्म है कि आप इस ज्ञान की मशाल को बुझने न दें। इस वीडियो को पसंद करके आप इस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसे साझा करके आप बुद्ध की करुणा को औरों तक पहुंचाते हैं। और इस चैनल का हिस्सा बनकर आप यह संकल्प लेते हैं कि आप इस मार्ग पर चलते रहेंगे जब तक कि परम सत्य को न पालें। यह कोई निवेदन नहीं, यह आपके लिए एक अवसर है पुण्य अर्जित करने का, धम्म के प्रवाह को गति देने का। तो यह मैं क्या है? क्या यह आपका शरीर है? नहीं, क्योंकि आप कहते हैं मेरा शरीर। इसका मतलब आप शरीर नहीं थी, पर उसके पास संतोष नहीं था। हर रात उसे एक ही सपना आता, सोने का एक अंतहीन समंदर। उसे लगता था कि उसकी कला, उसकी प्रसिद्धि, सब कुछ अधूरा है जब तक वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का स्वामी न बन जाए। एक शाम जब वह अपने काम में डूबा हुआ था, एक मरणासन्न बूढ़ा यात्री लड़खड़ाता हुआ उसकी कार्यशाला में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में रेगिस्तान की पूरी थकान समाई हुई थी। उसने कांपते हुए हाथों से एक पुराना नक्शा अमर्त्य की ओर बढ़ाया और फुसफुसाया, कंचनपो, सच है, पर जाना मत। वह रेगिस्तान सोना देता है, पर शांति छीन लेता है, आत्मा को पत्थर बना देता है। और इतना कहते ही उस बूढ़े ने प्राण त्याग दिए। अमर्त्य ने उस नक्शे को देखा। उसमें अजीब से चिन्ह बने थे, सितारों और पहाड़ों की दिशाएं अंकित थीं। बूढ़े के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे,
पर सोने की चमक के आगे उसे वह चेतावनी सुनाई नहीं दी। उसके मन में केवल एक ही धुन सवार थी, कंचनपुर। उसने अपनी सारी दौलत, अपनी अधूरी मूर्तियां, अपने परिवार का मोह सब कुछ पीछे छोड़ दिया और उस नक्शे के सहारे उस सोने के रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में यात्रा आसान लगी, पर जैसे जैसे वह रेगिस्तान की गहराइयों में उतरता गया, उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। दिन में सूरज आग उगलता और रात में ठंड हड्डियों तक को जमा देती। उसका पानी खत्म होने लगा, खाना समाप्त हो गया, उसके ऊंट एक एक करके रेत में समा गए। कुछ ही हफ्तों में देश का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार एक असहाय कंगाल यात्री बनकर रह गया। उसका अहंकार, उसकी अकड़, सब कुछ रेगिस्तान की धूप ने सोख लिया। कई बार उसे लगा कि वह बूढ़ा सही था, उसे लौट जाना चाहिए। पर फिर कंचनपुर का सपना उसकी आंखों में चमक उठता और वह अपनी बची खुची हिम्मत बटोर कर आगे बढ़ जाता। यह यात्रा केवल बाहर की नहीं थी, यह उसके भीतर की यात्रा भी थी। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तब पहली बार उसने अपने भीतर झांका। उसे अपने विचार साफ साफ सुनाई देने लगे। उसका लोभ, उसका भय, उसका अकेलापन, वह मन जिसे वह हमेशा अपनी कला और धन के शोर में दबाए रखता था, आज रेगिस्तान की खामोशी में उस पर हावी हो रहा था। क्या आप भी कभी ऐसी खामोशी में फंसे हैं, जब दुनिया का सारा शोर बंद हो जाता है और केवल आपके अपने मन का शोर सुनाई देता है? यह सबसे भयावह क्षण होता है। यदि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, तो आप अमर्त्य के इस संघर्ष को समझ सकते हैं। अपनी उस समझ को, अपनी उस सहानुभूति को एक ऊर्जा दीजिए। इस वीडियो को एक क्षण रोककर इसे पसंद, लाइक कीजिए। आपका यह एक लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह इस कहानी के पात्र अमर्त्य को भेजी गई आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, जो उसे इस कठिन यात्रा में संबल देगी। यह आपका कर्म है कि आप एक संघर्षरत आत्मा को सहारा दें, चाहे वह कहानी में ही क्यों ना हो। एक दिन जब अमर्त्य प्यास से अधमरा होकर एक चट्टान के नीचे पड़ा हुआ था, उसे अपने पास किसी के होने का आभास हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक स्त्री, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी, उसके पास बैठी थी। वह एक भिक्षुणी जैसी लग रही थी, पर उसके वस्त्र सांसारिक नहीं थे। उस स्त्री ने बिना कुछ कहे अपनी अंजुली से उसे पानी पिलाया। वह पानी अमृत जैसा था। अमर्त्य की जान में जान आई। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वीरान रेगिस्तान में क्या कर रही हो? स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। वह बोली, मैं वो हूं जो भटके हुओं को सकता है। बहुत से लोग यहीं पर डर कर अभ्यास छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान करने से तो उनकी बेचैनी और बढ़ रही है, लेकिन यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे आप किसी गंदे कमरे की सफाई कर रहे हो। जब आप झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, तो पहले दबी हुई धूल हवा में उड़ती है और कमरा पहले से भी ज्यादा गंदा लगने लगता है। लेकिन अगर आप सफाई जारी रखें, तो धीरे धीरे सारी धूल बाहर निकल जाती है और कमरा पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है। आपका मन भी ऐसा ही कमरा है, जिसमें जन्मों जन्मों की धूल जमी है। ध्यान वह झाड़ू है। जब आप ध्यान करते हैं, तो यह दबी हुई धूल, यह दबे हुए संस्कार सतह पर आते हैं। आपको बस एक साक्षी की तरह बिना घबराए उन्हें देखते रहना है। जैसे जैसे आप उन्हें देखते जाएंगे, वे अपनी शक्ति खोते जाएंगे और विलीन होते जाएंगे। बुद्ध ने इसे विपश्यना कहा, जिसका अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, बिना किसी राग या द्वेष के। यह आत्मशुद्धि की, आत्मनिरीक्षण की एक अद्भुत प्रक्रिया है। आप अपने ही मन के डॉक्टर बन जाते हैं। आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आपको किसी भी परिस्थिति से डर न लगे, जहां सफलता आपको अहंकारी न बना सके और असफलता आपको तोड़ न सके, जहां आप हर रिश्ते को बिना किसी अपेक्षा के पूरे प्रेम और करुणा के साथ जी सकें। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह उस व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था है जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन के पीछे भागकर उसे साध लिया है। धन आपको सुरक्षा दे सकता है, पर शांति नहीं। धन आपको बिस्तर दे सकता है, पर नींद नहीं। धन आपको किताबें दे सकता है, पर ज्ञान नहीं। धन आपको साथी दे सकता है, पर प्रेम नहीं। असली खजाना तो आपके भीतर ही छिपा है। आपको बस अपनी दिशा बदलनी है, बाहर से भीतर की ओर। तो आज से, अभी से यह संकल्प लें, हर रोज, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही सही, आप शांत बैठकर अपने मन के पीछे भागेंगे। आप अपनी सांसों को देखेंगे, आप अपने विचारों के खेल को देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपका मन आपको लगातार भटकाने की कोशिश करता है, और आप बस मुस्कुराकर उसे देखते रहेंगे, एक मालिक की तरह
जो अपने चंचल सेवक की हरकतों को देख रहा है। यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें धैर्य लगेगा, इसमें साहस लगेगा, लेकिन इसका हर एक कदम आपको उस परम स्वतंत्रता, उस परम आनंद के करीब ले जाएगा जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। वह अवस्था जहां सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध निर्मल आनंद शेष रह जाता है। तो क्या है मन का वह अगला स्तर? जब विचार शांत होने लगते हैं, तब भीतर क्या घटित होता है? साक्षी भाव को और गहरा कैसे किया जाए और कैसे इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में उतारा जाए? श्रेष्ठ की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और न ही आपकी। इस रहस्य की अगली परत को खोलने के लिए, इस मन के माया जाल को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहें। हम मिलकर इस मार्ग पर चलेंगे, एक दूसरे का हाथ थामकर बुद्ध की दी हुई इस मशाल की रोशनी में। तो श्रेष्ठ की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी और न ही आपकी। हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां व्यक्ति पहली बार अपने मन के कोलाहल के पार झांकने की हिम्मत करता है, जहां उसे पता चलता है कि वह विचारों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी हो सकता है। लेकिन यह तो केवल पहला दरवाजा है। मन का मायाजाल इतना सरल नहीं। यह एक बहुमंजिला राह दिखाती हूं, पर मैं तुम्हें वह राह नहीं दिखाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। मैं तुम्हें वह राह दिखाऊंगी जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। मेरा नाम भैरवी है, अमर्त्य ने कहा। मुझे कंचनपुर जाना है। क्या तुम उसका रास्ता जानती हो? भैरवी ने दूर क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां गर्मी के कारण हवा कांप रही थी और एक सुंदर झील का भ्रम पैदा हो रहा था। वह बोली, वह देखो, कितना सुंदर सरोवर है, पानी से लबालब भरा हुआ। जाओ, अपनी प्यास बुझा लो। अमर्त्य की आंखें चमक उठीं। वह अपनी सारी थकान भूलकर उस झील की ओर भागा। वह जितना भागता, झील उतनी ही दूर होती जाती। घंटों भागने के बाद जब वह उस स्थान पर पहुंचा, तो वहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वह केवल रेत थी, चमकती हुई रेत। वह एक मृग तृष्णा थी। थक हार कर, निराश होकर वह वापस उसी चट्टान के पास लौटा। भैरवी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। अमर्त्य ने क्रोध से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, वहां कोई झील नहीं थी। भैरवी ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया अमर्त्य, मैंने तुम्हें सत्य दिखाया। यह रेगिस्तान ऐसे ही धोखे देता है और तुम्हारा कंचनपुर वह इस रेगिस्तान की सबसे बड़ी मृग तृष्णा है। तुम सोने के पीछे भाग रहे हो, पर अंत में तुम्हारे हाथ केवल रेत ही लगेगी। अमर्त्य को उस बूढ़े यात्री की बात याद आ गई, पर उसका लोभ इतना प्रबल था कि वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने कहा, नहीं, कंचनपुर सच है, मैंने नक्शा देखा है। भैरवी ने कहा, नक्शे बाहर के रास्तों के लिए होते हैं अमर्त्य, पर जो असली खजाना है वह भीतर है। तुम बाहर एक सोने का शहर खोज रहे हो और तुम्हारे भीतर शांति का एक पूरा साम्राज्य वीरान पड़ा है। तुम धन के पीछे भाग रहे हो, जबकि तुम्हें अपने मन के पीछे भागना चाहिए। ये वही शब्द थे, वही शिक्षा जो बुद्ध ने दी थी। एक मूर्तिकार के कानों में यह शब्द पड़ रहे थे, पर क्या वह उन्हें सुन पा रहा था? क्या आप सुन पा रहे हैं? यह कहानी केवल अमर्त्य की नहीं, यह हम सबकी कहानी है जो किसी न किसी कंचनपुर के पीछे भाग रहे हैं। कोई धन का कंचनपुर, कोई सफलता का, कोई प्रसिद्धि का। यदि यह शब्द आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं, तो इस यात्रा में अकेले मत चलिए। इस चैनल का हिस्सा बने, ऐसे सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी आप अपनी राह से भटकें, तो बुद्ध की यह वाणी, ये कहानियां आपको वापस सही मार्ग पर लाने के लिए मौजूद हों। यह आपका स्वयं के प्रति कर्म है कि आप ज्ञान के स्रोत से जुड़े रहें। अमर्त्य ने भैरवी की बात नहीं मानी। वह अपने नक्शे के सहारे आगे बढ़ गया, पर अब वह अकेला नहीं था। भैरवी की बातें उसके विचारों में गूंज रही थीं। हर बार जब वह सोने के बारे में सोचता, उसे मृग तृष्णा शब्द याद आ जाता। हर बार जब वह थकान से चूर होता, उसे भैरवी की शांत मुस्कान याद आ जाती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अमर्त्य का शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। यह केवल लोभ की चमक नहीं थी, इसमें एक खोज भी थी, एक जिज्ञासा भी थी। और फिर एक दिन उसे वह दिखा। दूर सूरज की रोशनी में नहाया हुआ सोने का एक पूरा शहर चमक रहा था। कंचनपुर। उसकी मीनारें आकाश को छू रही थीं। उसके महल ऐसे लग रहे थे जैसे साक्षात सूर्यदेव ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। अमर्त्य की सारी थकान, सारी निराशा एक पल में गायब हो गई। वह पागलों की तरह उस शहर की ओर भागा। जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचता गया, उसकी हैरानी बढ़ती गई। शहर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने शरीर के मालिक हैं। तो क्या यह मैं आपका मन है? नहीं, क्योंकि आप कहते हैं
मेरा मन आज बहुत बेचैन है। इसका मतलब आप मन भी नहीं, मन के भी दृष्टा है। तो क्या यह मैं आपके विचार हैं? नहीं, क्योंकि विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं, पर आप तो वहीं रहते हैं। तो फिर कौन है यह मैं? बुद्ध कहते हैं, यह मैं केवल एक गठरी है, एक बंडल है। कुछ स्मृतियों का, कुछ विचारों का, कुछ भावनाओं का, कुछ मान्यताओं का एक संग्रह मात्र। जैसे एक प्याज होता है, आप एक छिलका उतारते हैं, उसके नीचे एक और छिलका, फिर एक और। आप उतारते जाते हैं, और अंत में आपके हाथ में क्या बचता है? कुछ नहीं, शून्य। यही मैं का सत्य है। यह एक भ्रम है, एक धारणा है जिसे हमने बचपन से पोषित किया है। तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम मूर्ख हो। यह सब लेबल हैं जो समाज ने, परिवार ने और खुद हमने अपने ऊपर चिपका लिए हैं, और हम इन लेबलों के बने पिंजरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। धन का पीछा भी इसी नकली मैं को और बड़ा और मजबूत बनाने का एक खेल है। जब आपके पास अधिक धन होता है तो यह मैं और बद्धा महसूस करता है। मैं एक करोड़पति हूं, मैं एक सफल व्यवसायी हूं। श्रेष्ठ ही जब भिक्षु के निर्देश पर अपने भीतर इस मैं को खोजने बैठा तो वह पागल होने लगा। उसे कहीं कोई मैं नहीं मिला। उसे केवल विचार मिले, भावनाएं मिलीं, शरीर की संवेदनाएं मिलीं, लेकिन इन सब के पीछे कोई एक ठोस स्थायी मैं जैसा कुछ नहीं मिला। वह डर गया। उसे लगा कि वह अपना अस्तित्व खो रहा है। क्या आपको भी यह डर महसूस हो रहा है? यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी इसी मैं के सहारे जीते हैं। इसे खो देने का विचार मृत्यु के भय जैसा लगता है। यदि आप इस गहरी और असहज करने वाली सच्चाई का सामना करने का साहस कर पा रहे हैं तो मैं आपको नमन करता हूं। अपनी इस हिम्मत को, अपनी इस साधना को प्रमाणित कीजिए। टिप्पणी में जाकर पूरी श्रद्धा से लिखिए, नमो बुद्धाय। आपका यह लिखना केवल एक टिप्पणी नहीं, यह आपके अहंकार के विसर्जन की दिशा में उठाया गया पहला साहसी कदम है। यह घोषणा है कि आप भ्रम में जीने के बजाय सत्य के साथ खड़े होने को तैयार हैं। श्रेष्ठी भागा भागा भिक्षु के पास गया और बोला, वहां तो कुछ भी नहीं है, मैं खो रहा हूं, मुझे बचाइए। भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ श्रेष्ठी, तुम खो नहीं रहे हो, तुम पहली बार अपने असली स्वरूप को पा रहे हो। तुम वह नहीं हो जिसे तुम खोने से डर रहे हो। तुम तो वह आकाश हो जिसमें यह मैं रूपी बादल बनता और बिगड़ता है। आज तक तुम खुद को एक छोटा सा बादल समझकर जी रहे थे और हवा के हर झोंके से डर रहे थे। आज पहली बार तुम्हें अपने आकाश होने का बोध हो रहा है। यह डरने का नहीं, उत्सव मनाने का क्षण है। और उस दिन श्रेष्ठ को बुद्ध की शिक्षा का दूसरा महासत्य समझ में आया। अनात्म, नो सेल्फ। कोई स्थायी आत्मा या मैं नहीं है। सब कुछ एक प्रवाह है, एक प्रक्रिया है। सब कुछ बदल रहा है। जिसे तुम मैं कहते हो वह हर पल बदल रहा है। आपका शरीर बचपन से अब तक कितना बदल गया। आपके विचार हर क्षण बदल रहे हैं। आपकी भावनाएं हर घंटे बदल रही हैं। तो फिर वह क्या है जो स्थायी है? कुछ भी नहीं। इसी को बुद्ध ने कहा अनित्य, इम्परमानेंस। सब कुछ अनित्य है। आपका धन, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका यह शरीर और आपके विचार भी, सब कुछ एक नदी की कल्पना की थी। सोने की सड़कें, सोने के घर, सोने के पेड़ जिन पर पन्नों की पत्तियां लगी थीं। पर एक अजीब बात थी, शहर में कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। एक रहस्यमयी, डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। वह शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। द्वार सोने का बना था और उस पर हीरे जवाहरात जड़े थे। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह एक धीमी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर अमर्त्य के रोंगटे खड़े हो गए। शहर में लोग थे, पर वे चल फिर नहीं रहे थे। वे सब सोने की मूर्तियां बन चुके थे। कोई सौदागर अपने सोने के सिक्कों को गिनते हुए मूर्ति बन गया था। कोई स्त्री सोने के गहने पहनते हुए मूर्ति बन गई थी। कोई राजा अपने सोने के सिंहासन पर बैठे बैठे मूर्ति बन गया था। उन सबके चेहरों पर एक ही भाव था, परम लोभ का, एक अतृप्त प्यास का। वे सब अपने अपने कंचनपुर को पाकर उसी में हमेशा के लिए कैद हो गए थे। अमर्त्य को उस बूढ़े यात्री के अंतिम शब्द याद आए। वह आत्मा को पत्थर बना देता है। उसे समझ आया कि यह शहर एक वरदान नहीं, एक अभिशाप है। यह एक जाल है। यह उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जिनके मन में सोने का लोभ होता है, और फिर उन्हें सोना देकर उनकी आत्मा को छीन लेता है। उन्हें हमेशा के लिए एक लोभी मूर्ति में बदल देता है। वह डर से कांपने लगा। वह वापस मुड़ना चाहता था, भाग जाना चाहता था, पर सोने की चमक में एक अजीब सा आकर्षण था, एक सम्मोहन था।
उसकी नजरें एक फव्वारे पर पड़ीं, जिससे पिघला हुआ सोना बह रहा था। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, बस एक अंजुली, बस एक बार छू कर देख लो। और जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां भारी हो रही हैं। उसने अपनी हथेली की ओर देखा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी त्वचा धीरे धीरे सुनहरी हो रही थी। उसका शरीर पत्थर में नहीं, सोने में बदल रहा था। रेगिस्तान उसे वह दे रहा था जो वह चाहता था, पर उसकी कीमत थी उसकी अपनी चेतना, उसका अपना जीवन। अब अमर्त्य के पास केवल कुछ क्षण थे। या तो वह उस सोने के आकर्षण में पूरी तरह डूबकर एक और सुनहरी मूर्ति बन जाए, या फिर अपनी बची खुची चेतना को जगाकर इस मायाजाल से बाहर निकलने का रास्ता खोजे। उसकी आंखों के सामने भैरवी का चेहरा घूमा, उसके शब्द गूंजे, असली खजाना भीतर है। क्या अमर्त्य अपनी आत्मा को बचा पाएगा? क्या वह इस सोने के रेगिस्तान के रहस्य को भेद पाएगा, या वह भी उन अनगिनत यात्रियों की तरह कंचनपुर की खामोश आबादी का हिस्सा बनकर रह जाएगा? इस सम्मोहन और इस संघर्ष के बीच उसकी चेतना का दीपक बुझने की कगार पर है। संगीत एक तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचकर रुक जाता है। स्क्रीन पर अमर्त्य का चेहरा दिखाया जाता है, जिसकी आधी त्वचा सुनहरी हो चुकी है और आंखों में भय और संघर्ष साफ दिख रहा है। आवाज एक गहरी गूंज के साथ कहती है, क्या होता है जब इंसान अपनी सबसे बड़ी इच्छा और सबसे बड़े भय का एक साथ सामना करता है? इस कहानी की यात्रा अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अमर्त्य के इस द्वंद्व का साक्षी बनने के लिए और यह जानने के लिए कि वह इस सुनहरे जाल से कैसे लड़ेगा, हमारे साथ बने रहें। समय जैसे जम गया था। अमर्त्य के लिए हर एक पल एक युग के बराबर था। सोने की ठंडक उसके शरीर में एक जहरीली बेल की तरह फैल रही थी। उसकी नसों को, उसकी मांसपेशियों को जकड़ती हुई उसे एक निर्जीव चमकदार वस्तु में बदलने पर आमादा थी। बाहर की दुनिया की सारी आवाजें बंद हो चुकी थीं। अब केवल एक ही संवाद चल रहा। क्रांति घटी। जब उसका अहंकार विसर्जित हुआ तो वह पहले से कहीं अधिक धनी हो गया, पर अब यह धन भीतर का था। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करना शुरू कर दिया। उसने अस्पताल बनवाए, विद्यालय खुलवाए। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति और होठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिसे देखकर लोग चकित रह जाते थे। वह अब धन के पीछे नहीं, बल्कि धर्म के पीछे, सेवा के पीछे, करुणा के पीछे भाग रहा था। और इस दौड़ में उसे थकान नहीं, बल्कि असीम ऊर्जा और आनंद मिल रहा था। यह है मन के पीछे भागने का अंतिम परिणाम। यह आपको धन से दूर नहीं ले जाता, यह आपको धन का सही उपयोग सिखाता है। यह आपको दुनिया से तोड़ने के लिए नहीं, यह आपको दुनिया से सही मायने में जोड़ने के लिए है। तो अपनी यात्रा को जारी रखिए। हर रोज अपने भीतर इस मैं की खोज कीजिए। जब भी क्रोध आए तो देखिए, क्रोध किससे आ रहा है। जब भी लोभ जगे तो देखिए, यह लोभ किसमें जग रहा है। पर जब भी प्रशंसा सुनकर अहंकार गुदगुदाए तो देखिए, यह गुदगुदी किसे हो रही है। इस मैं को खोजते खोजते एक दिन आप पाएंगे कि यह कहीं नहीं है। और जिस दिन आपको यह मिल गया कि यह कहीं नहीं है, उसी दिन आप सब कुछ पा लेंगे। लेकिन करुणा का यह सागर मन के भीतर उत्पन्न कैसे होता है? कैसे अपने शत्रु के लिए भी वही प्रेम जागृत हो सकता है जो हमें अपनों के लिए होता है? क्या इसके लिए भी कोई विधि है, कोई अभ्यास है? और जब मन पूरी तरह शांत और अहंकार शून्य हो जाता है, तब भीतर की दुनिया कैसी दिखती है? उस अनुभव को शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? इस रहस्य की गांठ को, इस परम अनुभव के द्वार को हम अगली बार खोलेंगे। बुद्ध की इसी रोशनी में, इसी यात्रा में अंधकार गहराता है, पर यह अंधकार भय का नहीं, विश्राम का है। यह वह शून्य है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। जब आप अपने विचारों के कोलाहल से परे जाते हैं, जब आप अपने नकली मैं के पिंजरे को तोड़ देते हैं, तो आप इसी शांत, गहरे, सृजनात्मक शून्य में प्रवेश करते हैं। श्रेष्ठी ने जब इस शून्य को छुआ तो वह डर गया। उसे लगा सब कुछ समाप्त हो रहा है। लेकिन भिक्षु ने उसे बताया कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यह उस बीज के अंकुरित होने से पहले की अवस्था है, जब वह धरती के अंधकार में खुद को पूरी तरह मिटा देता है, ताकि एक विशाल वृक्ष बन सके। अहंकार का मिटना ही करुणा का अंकुरण है। लेकिन यह होता कैसे है? यह सुनने में कितना भी सुंदर लगे, पर व्यवहार में कैसे लाया जाए? उस व्यक्ति के प्रति करुणा कैसे जगाई जाए जिसने आपका सबसे ज्यादा नुकसान किया हो? उस शत्रु के लिए प्रेम कैसे महसूस किया जाए जिसके शब्द आज भी आपके हृदय में कांटों की तरह चुभते हैं? यह असंभव सा लगता है ना? बुद्ध केवल दार्शनिक नहीं थे, वे एक महान मनोवैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने विधियां दी, तकनीकें दी। श्रेष्ठी
जो अब अपने अहंकार की निरर्थकता को समझ चुका था, एक दिन फिर भिक्षु के पास पहुंचा। उसके मन में अब धन की चिंता नहीं थी, बल्कि एक नई उलझन थी। उसने भिक्षु से कहा, हे श्रद्धेय, मैं यह तो समझ गया हूं कि मैं एक भ्रम है और सब कुछ अनित्य है। मुझे पहले से बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होता है, पर जब मैं अपने उस प्रतिद्वंद्वी व्यापारी वसुमित्र के बारे में सोचता हूं, जिसने मुझे धोखा देकर मेरा बहुत नुकसान किया था, तो मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। मैं उसके लिए करुणा कैसे महसूस करूं? यह मेरे वश में नहीं है। तरह बह रहा है। और दुख कहां से पैदा होता है? दुख पैदा होता है इस बहती हुई नदी में किसी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश से। आप चाहते हैं कि आपका यौवन हमेशा बना रहे, पर वह बह जाता है। आप चाहते हैं कि आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, पर उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। आप चाहते हैं कि आपके प्रियजन हमेशा आपके साथ रहें, पर वे बिछड़ जाते हैं। यही पकड़, यही आसक्ति, यही रेजिस्टेंस टू चेंज दुख का मूल कारण है। जिस व्यक्ति को यह अनित्यता और अनात्म का बोध हो जाता है, वह धन के पीछे भागना बंद कर देता है। इसलिए नहीं कि वह आलसी हो गया है, बल्कि इसलिए कि अब उसे इस खेल की व्यर्थता समझ में आ गई है। अब वह कर्म करता है, पर फल से नहीं चिपकता। वह धन कमाता है, पर धन उसका स्वामी नहीं बन पाता। वह धन का उपयोग एक ट्रस्टी की तरह करता है, एक मैनेजर की तरह, मालिक की तरह नहीं। उसे पता होता है कि यह धन भी अनित्य है। यह आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा। इसलिए वह न इसके आने पर अहंकार करता है, न इसके जाने पर शोक मनाता है। वह एक अभिनेता की तरह हो जाता है। मंच पर वह राजा का अभिनय करता है, पूरी शानो शौकत के साथ। पर्दे के पीछे वह जानता है कि वह केवल एक अभिनेता है। वह उस भूमिका से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति इस संसार के मंच पर अपनी भूमिका निभाता है, पर वह जानता है कि मैं केवल एक भूमिका है, उसकी असली पहचान नहीं। उसकी असली पहचान तो वह साक्षी है, वह चेतना है, वह शून्य आकाश है जिसमें यह सारा खेल चल रहा है। इस ज्ञान को पचाना आसान नहीं है। यह आपके अस्तित्व की जड़ों को हिला देता है। इसीलिए इस यात्रा में एक मार्गदर्शक, एक संग साथ की बहुत आवश्यकता होती है। यह चैनल बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर आपका वही मित्र, वही मार्गदर्शक बनने का एक छोटा सा प्रयास है। यदि आप चाहते हैं कि यह प्रयास जारी रहे, कि बुद्ध की यह गंभीर और जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाएं आप तक और लाखों लोगों तक पहुंचती रहें, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जो समर्थ हैं, वे सुपर थैंक्स के माध्यम से या चैनल की सदस्यता लेकर इस धम्म यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। आपका यह सहयोग केवल धन नहीं, यह आपकी ऊर्जा है, आपकी श्रद्धा है, जो हमें इस कठिन कार्य को करते रहने का बल देती है। याद रखिए, धम्म का प्रचार करने वाले को सहयोग देना भी महापुण्य का कार्य है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मैं नहीं हूं, अगर सब कुछ अनित्य है, तो फिर जीवन जीने का क्या अर्थ है? कर्म कौन कर रहा है? फल कौन भोग रहा है? यह एक बहुत गहरा प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर में ही करुणा का रहस्य छिपा है। जब आपको यह बोध होता है कि आपका अलग कोई मैं नहीं है, और जिस तरह आप सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, ठीक उसी तरह इस दुनिया का हर प्राणी, एक छोटा सा कीड़ा भी सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, तो आपके भीतर से सारी सीमाएं टूट जाती हैं। आपका हृदय विशाल हो जाता है। अब आप केवल अपने लिए नहीं जीते, आप सबके लिए जीने लगते हैं। आपको हर किसी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। दूसरे का दुहक आपको अपना दुहक लगने लगता है, और दूसरे की खुशी आपको अपनी खुशी। यही वह अवस्था है जहां से असली प्रेम, असली करुणा का जन्म होता है। यह वह प्रेम नहीं है जो हम साधारणतया करते हैं, जो अपेक्षाओं और शर्तों पर आधारित होता है। यह एक बिना शर्त प्रेम है, एक स्वाभाविक प्रवाह है, ठीक जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के सब पर अपनी रोशनी डालता है। श्रेष्ठ के जीवन में भी यही और करुणा के हथौड़े से गढ़ा जाता है। अमर्त्य अपनी पुरानी दुनिया में लौट आया, पर अब वह पहले वाला अमर्त्य नहीं था। उसने मूर्तियां बनाना जारी रखा, पर अब उसकी मूर्तियों में केवल सुंदरता नहीं, एक गहरी शांति और करुणा झलकती थी। लोग कहते थे कि उसकी मूर्तियों को देखने मात्र से मन को सुकून मिलता है। उसने बहुत धन कमाया, पर अब वह धन उसकी तिजोरी में बंद नहीं रहता था। वह बहता था, जरूरतमंदों तक पहुंचता था, कला को सींचता था। उसने फिर कभी किसी को सोने के रेगिस्तान की कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि वह जान गया था कि हर इंसान अपने ही सोने के रेगिस्तान से गुजर रहा है, अपने ही कंचनपुर की तलाश कर रहा है, और हर किसी को अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा, अपने भीतर के लोभ को खुद ही जीतना होगा। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, पर इस बार यह लोभ की नहीं, बल्कि रूपांतरण की कहानी थी।
यह कहानी थी धन के पीछे भागने वाले एक इंसान की, जो अंत में अपने मन के पीछे भागकर ही असली खजाने तक पहुंच पाया। स्क्रीन पर अमर्त्य का शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया जाता है, जो अपनी कार्यशाला में एक बुद्ध की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहा है। संगीत शांत, मधुर और ध्यानपूर्ण हो जाता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, पर आपकी कहानी, आपकी यात्रा अब भी जारी है। अमर्त्य की तरह आप भी अपने जीवन में कई मृग तृष्णाओं का पीछा कर रहे होंगे। यह कहानी आपको यह याद दिलाने के लिए थी कि सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी शांति और सबसे बड़ा सुख किसी बाहरी लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि अपनी भीतरी यात्रा को पूरा करने में है। यह बुद्ध की शिक्षा का मर्म है। यह बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का उद्देश्य है। यदि इस कहानी ने, इस पूरी यात्रा ने आपके हृदय को कहीं भी छुआ है, तो इस अनुभव को अपने तक सीमित न रखें। ज्ञान और करुणा बांटने से बढ़ते हैं। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद यह कहानी किसी और अमर्त्य को उसके सोने के रेगिस्तान में रास्ता दिखा सके। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। टिप्पणी में नमो बुद्धाय लिखकर आज की इस साधना को पूर्ण करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हमेशा याद रखिए, आप मूर्तिकार हैं, मूर्ति नहीं। अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाइए। शांति।